मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। दूसरा श्लोक भी साथ में ले लेंगे। ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यस् ज्ञातव्यमवशिष्यते। भगवान कहते हैं, पार्थ मयि आसक्त मनः, मेरे में आसक्ति रखो। मयि आसक्त मतलब मेरे में आसक्ति हो। मदाश्रय और मेरे आश्रित हो जाओ। और कहते हैं योगम युंजन माम, मेरे में ही मेरा ही ध्यान करो। समग्रम, समग्र मतलब सब रूप से, सब तरफ से। और असंशयम, निसंदेह, जिस तू ढंग से सुन पाएगा। उसके लिए शर्तें हैं कि संशय रहित हो जा, देख मेरे को ही जान, मेरे को ही मान, फिर जो मैं तेरे से कहना चाहता हूं वो तू सुन पाएगा। हेलो, ये रहने दो, नहीं हो पा रहा। पंडित जी रुक रुक के आवाज आ रही है। अच्छा, अब ठीक है? जी अभी ठीक लग रहा है। हाँ जी, बता देना जब कभी बीच में कुछ ऐसे गड़बड़ हो ना तो ये ठीक कर देंगे। ठीक है जी जी। क्योंकि ये बहुत ही वैसा गंभीर टॉपिक है, तो कुछ छूटना नहीं चाहिए, है ना जी। तो दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम। पहले श्लोक में भगवान ने कुछ शर्तें बताई कि ऐसा ऐसा अर्जुन तू कर ले, और फिर जो मैं तेरे से कहना चाहता हूं उसको तू समझ पाएगा, सुन पाएगा। क्योंकि हम इदम, मैंने तेरे लिए, सविज्ञानम ज्ञानम, दूसरे श्लोक में वो जो विज्ञान सहित ज्ञान है उसको अशेषतः, अशेषता का अर्थ होता पूरी तरीके से, सब ओर से, संपूर्णता से, वक्ष्यामि मतलब कहूंगा, यत ज्ञात्वा भूयः, जिसको यत माने जिसको, ज्ञात्वा माने जान करके, भूय फिर दोबारा, यह ज्ञातव्यम अन्यत न अवशिष्यते, जो मैं कहूंगा उसको एक बार यदि तूने सुन लिया, समझ लिया, तो उसके बाद न अन्यत अवशिष्यते, फिर तुझे फिर कुछ ज्यादा दूसरा कुछ सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का अर्थ है कि जो भगवान कहना चाह रहे हैं अब 7वें अध्याय में, उसको कहने से पहले भगवान कुछ शर्तें दे रहे हैं अर्जुन को कि ये ऐसा ऐसा कर ले, तब तो इस बात को समझ पाएगा। देखो जी, हर चीज को सुनने के तरीके होते हैं। श्रोता का भी अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। वक्ता क्या बोल रहा है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, श्रोता कैसे सुन रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि श्रोता क्या है कि अपने इंटेलेक्ट लेवल से सुनेगा और समझेगा उसी चीज को। श्रोता के बारे में श्रीमद् भागवत में भी आता है कि देखो, पहले तो 3 तरीके के श्रोता मुख्य माने गए हैं। एक तो होते हैं श्रोता मतलब लिसनर, जो सुने और सुनने के बाद में जो भी सुना है उसको थोड़ा सा मेडिटेट करें, उसको चिंतन करें, और उसका भी कुछ हिस्सा, देखो जितना सुन लेते हैं उतना तो याद भी नहीं रहता, तो उतना तो चिंतन नहीं हो पाएगा। जितना सुना है
उसका कुछ-कुछ भाग जो मन में हमें अच्छा लगा उसका चिंतन करें दोबारा। इसको बोलते हैं सामान्य बातों अर्थ में बोलते हैं जुगाली करना। जैसे गाय-भैंस आपने देखी होंगी तो गाय-भैंस खा के आती हैं चारा, तो वहाँ तो अपना फटाफट पेट भर लेती बेचारी वो लोग। पर घर में आके उसी खाने को वापस निकाल-निकाल के दोबारा चबा-चबा के खाती हैं वो। ये प्रकृति ने बड़ी अच्छी उनको एक सामर्थ्य दी हुई है। वो घर पे आएँगी पूरा खाना दोबारा से खाएँगी वो। तो वो जो चबाती रहती हैं, मुँह चलाती रहती हैं, वो जुगाली करना बोलते हैं उसे, उसी खाने को फिर चबा। तो असली श्रोता की पहचान होती है कि वो पहले सुने, फिर उसी की जुगाली करे। इसको शास्त्रीय भाषा में कहा गया मनन, चिंतन, निदिध्यासन, बहुत सारे शब्द हैं। और तीसरा भाग आता है कि उसमें से भी थोड़ा बहुत अपने जीवन में लाने का प्रयास किया जाए। तो ये तो हो गया असली श्रोता का लक्षण। दूसरे होते हैं एक सरोता। सरोता आप लोगों ने अब यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं देता, इंडिया में पनवाड़ियों के पास में रहते हैं। तो जैसे कोई पान-वान लगाना हो तो वो सुपारी काटने के लिए वो यूज़ करते हैं उस सरोता को। तो उसका काम है सुपारी काटना। तो एक सरोता टाइप के जो लिसनर होते हैं, उनका काम विचारों का यही होता है कि पंडित जी ने ये बोला या महाराज जी ने जो बोला या इन्होंने जो बोला, ये सही में प्रामाणिक है या नहीं है। दूसरा ये सोचेंगे कि इन्होंने जो नंबर बताए वहीं पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। ये बात सही हो भी सकती है, नहीं हो सकती। मतलब उसी सब चीज़ में काट-छाँट और अपने तर्क-वितर्क से उनका समय पास होता रहता है उस पूरी व्यवस्था में, जो भी अच्छा काम चल रहा है। कई बार तो आ जाएँगे तो बेचारे वो श्रोता वक्ता पे कम, मंच पे जाएगा ध्यान, म्यूज़िक पे जाएगा ध्यान। कथाओं में देखता था कि 3-3 घंटे की कथा करने के बाद उनसे पूछो कैसी लगी? तो इंडिया में हम लोग चलते थे वक्ताओं के साथ में, तो उनका कहना बाकी सब तो ठीक था महाराज जी, ठीक बोलते हैं, पर वो तबले वाला गड़बड़ मामला है, वो ताल से नहीं बजाता है। कभी कहेंगे थोड़ा इनका ड्रेस कोड ऐसा होना चाहिए, मंच थोड़ा ज़्यादा ऊँचा है। ऐसी चीज़ें उन विचारों का इसी में चला जाता है सरोता की तरह काट-छाँट में। तीसरे नंबर के होते हैं सोता। तो श्रोता एक तो ठीक वाले, एक नंबर वाले ठीक, दूसरे नंबर पे काट-छाँट वाले खतरनाक, तीसरे नंबर पे सोता। सोता आदमी ना तो किसी को परेशान करता है, वो आएँगे अपने घर वाले सोने नहीं देते, परेशान रहते हैं तो कथा में आ गए, अपना बल्ली-बल्ली दीवाल-उवाल देखी, किनारे टिक गए, आराम से 3 घंटे की समाधि ले ली। ना तुम्हारी कथा से मतलब, ना वक्ता से मतलब, ना पब्लिक से मतलब, आराम से। कम कम ये अच्छे हैं कि किसी को परेशान नहीं करते। और दूसरी चीज़ ये है कि कथाओं में भी कहा गया है कि घर में सोने की अपेक्षा किसी अच्छे स्थान में, पवित्र वातावरण में नींद भी आ जाए कम से कम तो आपके सपने ठीक हो जाएँगे। एक वाइब्रेशन अच्छी मिलेगी वहाँ। तो घर में सोने की अपेक्षा यदि नींद ही आ रही है तो कथा में जाकर के भी सो जाना चाहिए। तो इस हिसाब से कहने मतलब श्रोता जो होता है उसका ये 3 लक्षण अच्छे श्रोता के, उत्तम श्रोता के बताए गए हैं शास्त्रों में। सुनना, मनन करना, मनन करने के बाद में जीवन में उतारने का प्रयास करना। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पहले श्लोक में अर्जुन को कहा, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, तो मुझे ध्यान पूर्वक सुन, अच्छी तरह से सुन। पीछे भगवान 6ठे अध्याय में आत्म संयम योग के बारे में बहुत कुछ बता चुके थे। 6ठे अध्याय में तपस्वियों के बारे में बताया था भगवान ने, और पूर्वाभ्यासेन आप अर्जुन को ये कहा था कि अर्जुन ने पूछा था उस समय कि मैं कुछ भी करूँगा तो उसका नाश तो नहीं हो जाएगा, मेरी क्या गति होगी? जहाँ तक मैं करके बैठा हूँ उसके बाद यदि मैं मर गया, तपस्या करने गया और तब भी पूरा हुआ नहीं, संसार भी मैंने छोड़ दिया, परमात्मा भी मिला नहीं, तो मेरी क्या हालत होगी? तो भगवान ने बड़े प्यारे शब्दों में कहा था, अर्जुन तू जो भी करेगा ईश्वर के ओर में, वो वहीं पर स्टोर हो जाएगा, खत्म नहीं होगा वो चीज़। इसलिए तू चिंता मत कर, अध्यात्म में बढ़ाया हुआ एक भी कदम बेकार नहीं जाता, अगले जन्म में वहीं से यात्रा शुरू होती है। उसके भगवान ने कुछ उदाहरण दिए थे, शुचीनाम श्रीमताम गेहे, अच्छे घरों में जाएगा, अच्छी संस्कृति में जाएगा और वहीं से तेरी यात्रा दोबारा प्रारंभ होगी। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी हमारे यहाँ मिलते हैं, जैसे अभिमन्यु था, पेट में भी सीखा, पुरानी चीज। जड़भरत महाराज जी की कथा आती थी, बड़ी सुंदर, श्रीमद् भागवत में है कि जड़भरत महाराज ने राज्य पाठ छोड़ दिया, वन में जाके तपस्या कर रहे हैं, और हिरणी के बच्चे में मन लग गया बेचारा वहां पे। अब हिरणी के बच्चे में मन लगा तो अंतिम समय में जो राम नाम निकलना था वो निकला नहीं, हिरन हिरन निकला, तो
अब अंते या मति सा गति, अंत समय में जो मति होगा, बुद्धि में आएगा, वही अगले जन्म में आपका जन्म, उसी की गति मिल जाती है। शास्त्रों का ऐसा है। इसलिए अंतिम समय प्रमाणिक होता है, परीक्षा का होता है। अब कोई सोचे कि सारा जीवन तो कोई जो भी कर लो, अंतिम में भगवान का नाम लेना है तो अंतिम में निकाल लो, निकलता नहीं साहब। पूरी साल यदि पढ़ाई नहीं की तो परीक्षा में कैसे लिखेंगे? परीक्षा में वही याद आएगा जो साल भर पढ़ा हुआ है। तो इसलिए सारा जीवन प्रयास करने के लिए कहा गया कि अंतिम क्षण सुधर जाए। वो कसौटी है जीवन की। सब बेकार हो जाएगा जीवन में जो भी किया है, यदि अंतिम समय बिगड़ गया, और सब सार्थक हो जाएगा जीवन में किया हुआ यदि अंतिम क्षण संभल गया। सबसे ज्यादा पूरी, चाहे हम 1000 साल जिए, चाहे 100 साल जिए, चाहे 10 साल जिए, अंतिम क्षण हमारे जीवन का अगले जन्म का निर्माता होता है कहा जाए तो। इसलिए माता कुंती से, सुभद्रा से जब भगवान श्री कृष्ण कहते ना वरदान मांगो, क्या चाहिए, तो वहां भी उसने हाथ जोड़ के यही वरदान कहा, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रियाण समये कफवात पित्तई कंठावरोदन विदहु स्मरणम कुतस्ते, कि आपके चरणों में मेरा मन आज ही फंस जाए, इसी समय आपके चरणों में लग जाए। भगवान ने सुभद्रा से कहा, बड़ा प्रेम करते थे भगवान अपनी बहन से, कहा तू अभी जवान है, जीवन की दुनिया की सुख भोग, ये मनन करना और ये भजन करना, ये सब बुढ़ापे में देख लेना, बहुत उम्र है तो तेरे पास में। सुभद्रा बोली नहीं नहीं नहीं, मैं देखो धोखा मत दो आप। क्यों? बोला प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तई, जब प्राणों के प्रयाण का, प्राणों की यात्रा का जब समय आता है ना साहब, कफ बात पित्त ही, ये कफ बात और पित्त त्रिदोष हमारे गले को घेर लेते हैं। कंठावरोधन विदौ, ये कंठ, ये गला उस समय बंद हो जाता है। स्मरणम कुतस्ते, फिर कैसे आपका भजन निकलेगा उस समय? आज ही फंस जाए, और आज का अभ्यास कल चिंतन बनेगा। भले कल वाणी निकले या ना निकले, मेरी वाणी थकी है बोले ना बोले, मेरी वाणी भले थकी हो, उसमें नहीं बोल पाए, लेकिन कम से कम जो चिंतन किया है, जो अभ्यास किया है, वो अंतिम समय स्मरण तो हो पाएगा। स्मरणम कुतस्ते, कैसे स्मरण कर पाओगे आप? तो अंतिम क्षण कसौटी होता है। भगवान ने कहा अर्जुन, तेरे जब तू ये ऐसा अभ्यास करेगा और शरीर छोड़ेगा, तेरी यात्रा वहीं से शुरू हो जाएगी। जड़ भरत महाराज को देखो, हिरण का ही शरीर मिला अगले जन्म में, लेकिन याद रहा कि मैं राजा था, राजपाट बहू बेटे सब छोड़ करके जंगल में गया, और जंगल में जाकर के परमात्मा में मन लगाना था, मन लग गया हिरण के बच्चे में, और अंतिम में जिसके लिए मैंने घर छोड़ा, अंतिम में वो याद आया हिरण का बच्चा, और उस हिरण की याद की वजह से मुझे हिरण बनना पड़ा। स्मृति देखो, अब भगवान जो कह रहे हैं वो भी बात वहीं फिट हो रही कि जो किया था वो स्मृति पूरी दे दी भगवान ने, कि तुम क्या थे हिरण के बच्चे में भी, हिरण के शरीर में जाने पर भी। तो अब उनको वैराग्य हो गया कि अब मैं ये बार बार फंसूंगा नहीं। तो जो हिरण का झुंड होता था वहां से अलग रहते थे, हिरणों के बीच में नहीं जाते थे। सारे हिरण हरी पत्तियां खाते थे, सूखा पत्ता खाते थे, क्योंकि जो समय दिया उतना जीना, सूख गए थे बेचारे। जल्दी जल्दी शरीर को छोड़ दिया, और शरीर को छोड़ के पुनः भरत बनकर के दोबारा पैदा हुए। नाम फिर भरत पड़ा ऋषभ देव महाराज जी के यहाँ, 100 पुत्रों में बड़े श्रेष्ठ पुत्र। और वहां भी इनको पूरा स्मृति थी। पिताजी ने बोला कि बेटा ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो, तुम्हारा ब्राह्मण का तो एक ही कर्म होता है, वेद पढ़ाना, विद्या पढ़ाना, ज्ञान देना, समाज को कल्याण के मार्ग पे लगाना। देखो ये ब्राह्मण का मुख्य धर्म था उस समय, आजीविका का साधन भी यही था। तुम यजमान के घर में जाके पूजा पाठ करके आओ, सत्यनारायण की कथा करके आओ। ये बोलते थे मुझे कुछ आता ही नहीं है। 5 साल लग गए पिताजी को गायत्री मंत्र रटाते हुए, इनको गायत्री मंत्र याद नहीं हुआ। जानते थे अंदर से, तीनों जन्मों का इनको ध्यान था। इन्होंने बोला पिताजी आज कहेंगे गायत्री मंत्र की पूजा, गायत्री मंत्र सुनाओ, कल कहेंगे स्वस्ति वाचन सुनाओ, परसों कहेंगे कि कर्मकांड सुनाओ, फिर कहेंगे यजमान के घर में सत्यनारायण की कथा कर दो। बच्चा पैदा हुआ है, फिर कहेंगे वो बड़ा हो गया, जाओ उसका जनेऊ संस्कार कर दो, फिर कहेंगे उसका विवाह कर दो, फिर कहेंगे यजमान पधार गए अंत्येष्टि। इसी चक्करों में फिर फंस जाऊंगा। फिर तो मैं 3 जन्म मेरे बेकार चले गए, इस जन्म को मैं बर्बाद नहीं होने दूं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही वही चीज साथ में चलती है। इनके दिमाग में सतर्क सावधान थे। पिताजी रटाते रटाते मर गए, लेकिन उन्होंने गायत्री मंत्र नहीं सुनाया साहब। पिताजी ने कहा कि मैं तो तेरी मेधा को देख के, तेरे माथे को देख के मेरे को लगा था तू बहुत विद्वान निकलेगा, तू तो बिल्कुल जड़ है। तो नाम तो इनका भरत था, पर प्यार से पिताजी इसको जड़ भरत के नाम से बोलते थे, और जड़ भरत के नाम से मशहूर हो गए फिर बाद में। कथा है राजा, और जीवन भर बोले नहीं है, किसी से बात नहीं किए, बहुत पश्चाताप था, बहुत प्रायश्चित था, मेरे को कितना समय बर्बाद किया, 2-2 3-3 बार माँ के पेट में गर्भ में आना पड़ा, एक गलती की वजह से, छोटी सी गलती मेरे को कितना लंबा रुला रही है। जीवन में हम सबके साथ ऐसे ही छोटी सी गलती बहुत लंबा खींच जाती है। ये तो ऐसी लाइन है कि इसको हम मिटाना, कोई मार्कर नहीं इसको मिटाने के। तो जल भरत जी को बहुत पश्चाताप था इसका, जीवन में किसी से बात नहीं किए। और उधर राजा रहुगण आ रहा था, लंबी कथा है। रहुगण ने जब पालकी में इनको लगा लिया और बहुत सारी गालियां दी हैं, तब इनको पहली बार मन में आया कि कम से कम फालतू ना बोल के किसी राजा के कल्याण के लिए मुझे बोलना चाहिए। तो रहुगण से इन्होंने पहली बार वार्तालाप किया था, और रहुगण को जो पहली वार्ता हुई थी, उसके बाद राजा रहुगण वापस अपने राज्य को नहीं गया, महात्मा कपिल के आश्रम में जाकर के और सन्यासी हो गया था। ये प्रभाव था भगवान जो कहते हैं। तो इसलिए अंतिम समय के अंतिम क्षण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उस वेश को तैयार करने के लिए प्लेटफॉर्म, जवानी, बचपन, ये सारी जीवन से शुरुआत करनी पड़ती है। वही सब तैयारियां होती है, पूजा पाठ, सत्संग, ध्यान, चिंतन, ये सब उसी की तैयारियां। अंतिम सुधर जाए, अंतिम सुधर जाए। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैया सक्त मना पार्थ, मेरे में तू मन को लगा। आसक्ति साहब देखो, यहाँ पर गीता में या रामायण में, हमारे सारे ग्रंथों में आसक्ति को सबसे बुरा बताया गया। आसक्ति पाप है, आसक्ति अधर्म है, आसक्ति नरक का द्वार है, आसक्ति। लेकिन भगवान यहाँ पर जो बात करें, मैया शक्त, मेरे में आसक्त वाला हो, मेरे में आसक्ति रख। सिर्फ आसक्ति नहीं, मेरे में, भगवान श्री कृष्ण। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी चीज बुरी है यदि वो परमात्मा से हटके है, और कोई भी चीज बुरी से अच्छी हो जाती है यदि परमात्मा के चरणों में लग जाए। राक्षस बुरे हैं, वो जो भगवान के सामने धनुष बाण लिए खड़े हैं, लेकिन उसी राक्षस कुल में पैदा हुआ विभीषण, उसी राक्षस कुल में पैदा हुआ प्रहलाद। ये हमारे महापुरुष हैं, वंदनीय है, आदरणीय है। कोई भी चीज बुरी या अच्छी नहीं होती, किससे जुड़ी हुई है। विष का भी उपयोग है सारे संसार में, अमृत का भी दुरुपयोग है इस संसार में। विष का भी सारी दवाइयां बनती है, मैंने सुना पॉइजन वगैरह का बहुत जरूरत पड़ती है दवाइयों में, मेडिसिन में। वही जो जीवन को लेने वाली चीज है, वो जीवन बचाने वाली बन जाती है यदि इसका सदुपयोग हो जाए तो। आग पे भोजन भी बनता है, आग पे चिता भी जलती है, आग पे घर भी जल जाते हैं। भगवान कहते हैं आसक्ति मेरे में लगा, मेरे में। तो जो आसक्ति संसार में लगती है वो पाप, अधर्म, नरक का द्वार, और जो आसक्ति यदि परमात्मा में लग जाए वो कल्याणकारी हो जाती है। भगवान कहते हैं कि मेरे में आसक्ति वाला हो। ये 7वां अध्याय, 7वां जो अध्याय है, इसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। यहाँ ज्ञान भी चलेगा, विज्ञान भी चलेगा। ज्ञान को विज्ञान के साथ समन्वय करके भगवान बताएंगे इस अध्याय में। मैंने आपसे जैसे कहा, गीता 700 श्लोकों की छोटी सी किताब है, लेकिन दुनिया का ऐसा कोई प्रश्न, ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं है जो श्रीमद् भगवद गीता से उसका हल ना निकल सके। ऐसी कोई संसार की समस्या नहीं है, चाहे राजधर्म हो, दान धर्म हो, समाज नीति हो, कम्युनिस्ट हो, कम्युनिज्म हो, कोई भी चीज हो, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान इस गीता में निकलेगा। चाहे हम जो पढ़ाई करते हो, साइंस है, मैथ है, ज्योतिष है, अब धीरे धीरे आप देख ही रहे होंगे, इसमें मैथ भी आएगा, इसमें साइंस भी आएगा, इसमें बायोलॉजी भी आएगी। बायोलॉजी की दोनों चरण आएंगे, चाहे बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो, आप दोनों चीजों को इसमें देख सकेंगे गीता में। हर तरीके, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं बचेगा जो 700 श्लोकों के अंदर ना आ जाए। और पूरे अध्याय में भगवान ही बात करेंगे, इसमें भगवान ही बोलेंगे 7वें अध्याय में। तो इसमें जो है करीब 30 श्लोक हैं, और सब भगवान की ही उवाच हैं इसमें। और यहाँ से कहा जाए तो अभी तक तो भगवान कर्म
योग के बारे में बात कर रहे थे। देखो तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, छठा अध्याय, सब कर्म के बारे में बात चल रही थी। वहां कर्म प्रधान था। आत्म संयम योग में भी पिछले में आपने देखा भगवान ने ध्यान के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में, कर्म प्रधान। अब ये 7 से लेके 12 अध्याय तक भगवान यहाँ पर भक्ति योग के बारे में ले जाएंगे। तो अर्जुन को भक्ति के लिए तैयार करेंगे। तो पहला कर्म योग, फिर भक्ति योग, और फिर आएगा ज्ञान या संन्यास योग बाद। तो जो 13 से 18वें अध्याय तक संन्यास योग चलेगा। तो ये 7वां अध्याय भक्ति का प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। फिर धीरे धीरे भगवान 9वें 10वें अध्याय में कैसे अर्जुन को अपने अंदर लगाना है, अपने चरणों में, वो भगवान पूरा विराट स्वरूप दिखाएंगे इसमें। और बहुत अच्छे, जो 12वां अध्याय तो भगवान का हृदय है, जो भक्ति योग, जिसका नाम ही भक्ति योग पड़ गया, वो द्वादश बहुत सुंदर अध्याय है। तो कहने का अर्थ ये है कि 7 से 12 ये भक्ति योग के बारे में भगवान तैयार कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मैया शक्त मनो ये माम, मैया शक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। हे पार्थ, पार्थ के बारे में मैंने आपको बताया, महाराज सूरसेन है, इनकी पत्नी प्रथा है, उनकी पुत्री माता कुंती बनी। तो कुंती के जो कुंती भोज राजा ले गए थे प्रथा को, सूरसेन की जो पुत्री को, तो अब उनका नाम कुंती पड़ गया था। तो भगवान बड़े प्यार से अर्जुन को पार्थ कहते हैं। कहीं कहीं कौनते, लेकिन ज्यादातर भगवान ने पार्थ यूज किया है। जो इनकी असली माता है वहां से भगवान प्रयोग करते हैं। बड़ा प्रेम झलकता है, शब्दों में भी बड़े प्रेम होते हैं। कौन क्या नाम से पुकारते हैं। माता यशोदा ने कभी कृष्ण या श्री कृष्ण नहीं कहा अपने बेटे को। वो बुढ़ापे में, आप देखो श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण 80 साल के बाद में गए हैं, यज्ञ आदि हो रहा है, सारे ब्रजवासी आए हुए हैं और ग्रहण का मेला लगा हुआ। उस समय भी यशोदा अपने कृष्ण को कनुआ, काना ऐसे शब्दों से पुकारती, जबकि भगवान श्री कृष्ण इस समय परदादा बन चुके हैं। लेकिन भगवान ने उद्धव से कहा भी था, उद्धव इस मथुरा में मेरे नाम लेने के लिए 1.5 लाइन पहले शुरू करना पड़ता है। 2 लाइन का मेरा नाम हो गया है, लेकिन इसमें वो रस नहीं है, वो प्रेम नहीं दिखता जो मेरे को मेरे बाल सखा या मेरी मैया या गोपियां जो गालियां दे करके हमसे शुरुआत करती थी, वो भाव नहीं है। इसलिए भगवान कभी वृंदावन को भूल नहीं पाए। तो शायद वही कभी उनको कुछ याद आता हो, तो अर्जुन को कभी कभी वो पार्थ कह के अपना तो दिखा करके बात करते हैं। तो कहते हैं हे पार्थ, मैया आसक्त मनो ये माम, मेरे में मन वाला हो, मेरे में आसक्ति रख, तू मेरे में ही आसक्ति रख। देखो साहब, संत महापुरुष भी कहते हैं यदि आसक्ति के बिना रहा नहीं जाता मन, कहीं ना कहीं लगाना ही पड़ता है। आसक्ति छूटती नहीं है। ज्ञान में तो आसक्ति छोड़नी पड़ती है, चाहे वो मूर्ति के प्रति हो, मंदिर के प्रति हो, संसार के प्रति हो। भक्ति में आसक्ति चाहिए। तो यहाँ पर भगवान ये कहते हैं यदि आसक्ति के बिना नहीं रहा जाता, आसक्ति रखनी तो मेरे से रख, प्रेम करना ही तो मेरे को कर, याद करना ही है तो मेरे को कर ले। तो आसक्ति विधि रखनी है तो मेरे लिए। और दूसरी बात कहते हैं भगवान मदाश्रय, आश्रय भी लेना है तो मेरी शरण में, मेरा आश्रय ले। दूसरे के आश्रय जो है वो भी कैलकुलेट करेंगे। यदि किसी के आश्रय में जाना हो, तुम्हारे पास क्या है देने के लिए, वापस दे भी पाओगे या नहीं दे पाओगे, बहुत सारे कैलकुलेशन के बाद आश्रय कुछ मिलता है। भगवान ने विभीषण जब आया है, आप सुंदरकांड में भी आया है और वैसे भी कथा श्रीमद् वाल्मीकि में भी, जैसे विभीषण आया तो विभीषण को तुरंत भगवान ने वहीं मिट्टी का तिलक लगा दिया और कहा तुम लंकेश हो। देखो युद्ध भी हुआ नहीं, लेकिन लंकेश घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान राम की करुणा और भगवान राम की प्रतिज्ञा है ये। श्री वाल्मीकि रामायण में आता है, सक्रिदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। भगवान कहते हैं शक्रि माने एक बार भी जो मेरी शरण में आ जाता है, सक्रिदेव प्रपन्नाय, प्रपन्न होकर के आ जाता है, तवास्मीति तु याचते, और कह देता है प्रभु मैं तेरा और तू मेरा। मदाश्रय और मैया शक्त, जो भगवान यहाँ जो 2 शब्द कह रहे हैं वही भगवान श्री राम ने कहे थे दूसरे भाव से। उसके लिए अभयम सर्वभूतेभ्यो, उसके लिए मैं सारे दुनिया से, सारे संसार से अभय प्रदान कर देता हूं, फिर उसको कोई कष्ट नहीं देता। महाभारत में साहब कर्ण ने पूछा था अपने सारथी से, कर्ण का सारथी था उस समय शल्य राजा, मामा लगते थे ये। शल्य से पूछा कि यदि मेरी मृत्यु हो जाए किसी बाण से तो आप क्या करोगे?
तो शल्य ने जो जवाब दिया था महाभारत में बड़ा समझने लायक। शल्य बोला मैं क्या करूंगा, मैं तो आया हूं औपचारिकता बस युद्ध में लड़ने के, ये युद्ध मेरा नहीं है, ये तुम लोगों का, मैं तो हेल्प करने आया हूं। तुमको बाण लगा तो मैं भाग जाऊंगा अपने देश, राजपाट करूंगा, बात खत्म हो जाएगी मेरे लिए, इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं सारथी हूं। और जब हमारे सारथी का वो मर जाएगा रथी, तो फिर सारथी क्या करेगा, मैं रथ लेके चला जाऊंगा। बड़ा बुरा लगा था, धक्का लगा था कर्ण को वहां पे। और जब ये बात पहुंची अर्जुन के कान में और अर्जुन ने कहा कृष्ण यदि यदि ऐसा मेरे साथ हो जाए तो आप क्या करोगे। भगवान ने इतनी बात, अर्जुन ने तो मजाक में कही थी, लेकिन भगवान गंभीर है। महाभारत में बड़ी अच्छी कथा है, भगवान बहुत गंभीर हो गए। कहा अर्जुन पहली बात तो यह है कि जब तक मैं तेरे रथ पे और तेरी घोड़ों की लगाम मेरे हाथ में हो, कोई बाण ऐसा बना नहीं जो तेरे तक पहुंच जाए। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तद्व्रतम मम, कोई बाण तेरे तक पहुंच नहीं सकता। और इसका प्रमाण था पितामह भीष्म जब टिकने नहीं दे रहे थे अर्जुन को, तो भगवान स्वयं भागे थे चक्र लेकर के। परमात्मा अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया। इससे बड़ा करुणावान, मेरा मान रहे टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपनी प्रतिज्ञा टूट जाए, लेकिन मेरे अर्जुन को, तो अर्जुन से कहा तेरे तक कोई बाण पहुंच नहीं सकता। और किसी ने कपट छल और किसी कारण से तुझे यदि हानि पहुंचा भी दी अर्जुन, तो ये महाभारत क्या, मैं पृथ्वी पे किसी को नहीं छोड़ूंगा जो भी तेरा विरोधी हो। और बहुत गंभीर थे, अर्जुन को डर लग गया भगवान की गंभीरता देखे, इतना प्रेम ठाकुर मेरे से। भगवान बोले तीनों अपने जीवन की, यही यही अर्जुन की एक ही क्वालिटी थी। अर्जुन के गीता में जो अर्जुन कहता है ना शिष्य स्तेहम, जो समर्पण था अर्जुन का, ऐसा समर्पण भगवान को महाभारत किसी का भी नहीं। कितना मुश्किल, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, गीता की फिलॉसफी सिर्फ समझ में आ जाए ना तो भी गीता समझ में आ जाती। एक द्वारिकाधीश कंचन की नगरी का मालिक आज घोड़ों की लगाम को पकड़ के और उस आज्ञा मांग रहा है, कहां ले चलूं तुम्हारा रथ। भगवान कहते हैं अर्जुन तेरे को कोई बाल ना बांका कर सके, जो जग वैरी हो, पूरा संसार तेरा दुश्मन क्यों ना हो जाए तेरे को। वही भगवान कहते हैं अर्जुन मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया, तू मेरे आश्रय हो, मेरा आश्रय ले, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं। जब तू ऐसा कर लेगा असंशयम, और संशय रहित हो जाए, इसमें नो डाउट, इसमें डाउट मत कर। यहाँ भगवान अर्जुन को आज्ञा भी दे रहे हैं कि इसमें कोई संकोच सोचने जैसा नहीं है, विचार करने जैसा नहीं। देखो साहब, भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति योग शुरू करने वाले हैं। गीता यदि आप चिंतन करो थोड़ा थोड़ा अपने आप ही, तो आप देखोगे बड़े मीठे मीठे श्लोक आएंगे, यहाँ भक्ति चलेगी। और भक्ति एक अलग टाइप का विज्ञान है। दुनिया के दूसरे विज्ञान में संशय नहीं होगा तो विज्ञान की शुरुआत नहीं होगी, लेकिन भक्ति में संशय होगा तो भक्ति की शुरुआत नहीं हो पाएगी। यहाँ भगवान अर्जुन को, मान लिया जो निसंशय असंशयम समग्रम माम, ये जो शब्द दिया भगवान ने, मानो यहाँ से भगवान कोई अलग दुनिया में ले जाना चाह रहे हैं अर्जुन को। तो जहां संशय होगा वहां भक्ति नहीं शुरू होगी। और सबसे बड़ी बात, भगवान के हृदय से अब निकलने वाली चीजें हैं। करपात्री जी महाराज कहते थे कि जो 12वां अध्याय है, जो भक्ति योग है, ये पूरी गीता में यदि परमात्मा का शरीर के हिसाब से देखा जाए तो जो पहले से लेके 7वें अध्याय तक तो भगवान का सिर है, बुद्धि की बात हो रही है। और ये 7 से 12 तक भगवान का हृदय प्रदेश आ जाता है। हृदय की बात निकालने के लिए सामने डाउट नहीं चाहिए। यदि कंफ्यूजन है, डाउट है, शंका है, संशय है, तो हृदय से बात नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रेम में आप देखो संशय खत्म हो जाता है, जो प्रेमी ने कह दिया वही मान लिया जाता है, वही सच्चा है। और जहां पर यदि जरा भी सोच विचार है वहां प्रेम नहीं होगा, जहां तर्क है वहां प्रेम नहीं होगा। तो बुद्धि के क्षेत्र में हृदय का प्रवेश नहीं है और हृदय के क्षेत्र में बुद्धि का प्रवेश नहीं है। यहां भगवान कहते हैं असंशयम समग्रम माम, मेरे को मन वाला हो, आश्रय मेरा रख, न्यूंजन मदाश्रय मेरा आश्रय रख, और असंशयम समग्रम, यहाँ संशय को छोड़। कबीरदास कहते थे ना, जो घर जा रहे आपनो चले हमारे साथ, जो अपने घर में आग लगाने की हिम्मत रखता हो मेरे साथ चले। कितनी बड़ी बात है इसमें। ये कोई साधारण रास्ता नहीं है। मंगल और चांद पे पहुंचना बहुत आसान है साहब, अध्यात्म के रास्ते पे खुद को मिटा देना पड़े। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है।
दाना यदि अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा बीज, तो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। तो एक बार बीज को तो ये तो पहली तैयारी है। बीज का है कि मेरे को भले ही खत्म कर दो। जब बीज खत्म होता है तो वृक्ष तैयार होता है। भगवान कहते हैं असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, तो उसको समग्र रूप से मेरे को सुन। और जब तो समग्रम समग्रम का अर्थ हो गया सब प्रकार से, सिर्फ कान से ही नहीं, क्योंकि कई बार हम सुनते भी हैं और दूसरा काम भी चलता रहता है। समग्रम शब्द को जोड़ने का तात्पर्य था कि सब ओर से, सब तरफ से तू मेरे को ही सुन, और तब मैं तेरे से ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम, जो ज्ञान है वो विज्ञान के साथ उस ज्ञान को मैं तेरे को कहूंगा। और कैसा है वो, बोले भूयो अन्य ज्ञातव्य अवशिष्यते। एक बार तूने यदि उसको समझ लिया तो उसके बाद दूसरा को समझना जरूरी नहीं रह जाता। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। या भगवान कहा जाए तो एक मास्टर की दे रहे हैं अर्जुन को। ये जो अगली लाइन भगवान कहते हैं, यज ज्ञात्वा नेह भूयो यन, एक बार यदि तूने इसको जान लिया अर्जुन, तो इसके बाद कुछ जानना रहे। एक मास्टर की है, एक मुख्य चीज भगवान अर्जुन को प्यार से देना चाहते हैं। यदि तूने वो पाया तो तेरे को सब मिल जाएगा। अखंड, अभी हमारे पास जो ज्ञान है साहब वो खंडित ज्ञान है। खंडित भी ज्ञान है और विनाशकारी ज्ञान है। एक दिन ऐसा होता है कि हम उस ज्ञान को रखते हुए हमारे लिए वो ज्ञान किसी काम का नहीं रह जाता। जैसे गाड़ी चलाना है, एक समय के बाद में शरीर शिथिल हो जाएगा, हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे। एक हमने मान लिया वकालत कर रहे हैं, तो वकालत की जो भी ज्ञान किया है, एक समय जिस दिन रिटायरमेंट लेंगे वो काम बेकार हो जाएगा। जो भी हमने ज्ञान अर्जित किया है संसार का, एक दिन वो व्यर्थ हो जाने वाला है, जिस दिन हमने उससे मुक्ति ले ली। तो हमारे पास एक खंडित ज्ञान है तो वो भी ज्ञान। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो उसको सिर्फ नॉलेज कहा जाता है, जानकारियां। लेकिन यदि हम फिर भी उसको ज्ञान माने तो खंडित ज्ञान है। यहाँ भगवान कहते हैं यज ज्ञात्वा नेह भूयो यन, ऐसा ज्ञान जिसके बाद कोई ज्ञान नहीं बचता, और जिसको ज्ञान को जान लेने से सारे ज्ञान हो जाते हैं। एक ही साधे सब सधे, कहने का अर्थ ये कि उस ज्ञान को जान लिया तो फिर कुछ जानने की जरूरत नहीं। जैसे एक उदाहरण, एक कहानी मैंने शायद आपको पहले भी सुनाई हो कि एक नदी पे नाव में 2-3 बच्चे बैठे हुए थे, नए स्टूडेंट, लंदन से पढ़ के आए थे। कोई मैथ में बहुत अच्छा था, कोई फिलोसफी में बहुत अच्छा था, कोई साइंस में बहुत अच्छा था। बातचीत कर रहे थे, तो नाविक से कहा उन्होंने कि सुनो, तुम्हें साइंस के बारे में कुछ मालूम है? तो नाविक जो नाव चला रहा था उसने बोला कि ये क्या बला होती है, कोई खाने पीने की चीज है? बोला नहीं नहीं, खाने पीने की नहीं, तुम्हारी तो 25% जिंदगी बर्बाद हो गई, तुम साइंस के बारे में नहीं जानते, तुम्हें साइंस का ज्ञान नहीं है, तुम्हारी 25% लाइफ बेकार। नाविक बोला ठीक है साहब। थोड़ा और आगे गए, मैथ वाले स्टूडेंट ने कहा अच्छा चलो साइंस नहीं आती कोई बात नहीं, मैथ तो आता होगा, मैथ के बारे में कुछ जानते हो? तो बोला किसी जानवर का नाम है। बोला है जानवर उनवर नहीं है, एक ये मैथ तो एक अपने आप में बहुत बड़ा एक। तो बोला साहब मैंने नहीं सुना। बोला तुम्हारी 50% लाइफ बेकार हो गई। और तीसरा जो था उसने थोड़ी देर बाद पूछा अच्छा चलो साइंस और मैथ के बारे में नहीं जानते, फिलॉसफी तो सुनी होगी, मैंने देखो एमफिल करके आ रहा हूँ, तुम्हें कुछ भी जानकारी है? तो नाविक बोला साहब नहीं मालूम, कोई देवी देवता का नाम? बोला नहीं, देवी देवता नहीं है, एक ज्ञान होता है। बोला नहीं। बोला तुम्हारी 75% जीवन बेकार हो गया, तुम ना साइंस जानते, ना मैथ जानते, ना फिलॉसफी जानते, 75% जीवन बेकार हो गया। नाविक ने मनी मन में सोचा कि थोड़ी देर में बताऊंगा। अब नदी थी बहुत चौड़ी, बीच नदी पे पहुंचा, जब बहुत गहरा पानी आ गया तो उसने नाव में थोड़ा सा छेद कर दिया और पानी नाव में आने लगा। लोग बोले ये क्या हो रहा है? तो नाविक बोला कि देखो इस नाव में पानी भर रहा है, थोड़ी देर में नाव जाएगी डूब, अब ये बताओ तुम्हें तैरना आता है? तो तीनों बोले साहब तैरना तो नहीं आता। तो नाविक बोला तो मेरी 75% खर्च जिंदगी बर्बाद हुई, तुम्हारी तो 100% बेकार हो गई कि तुम्हें तैरना नहीं आता। तो भगवान कहना चाहते हैं ये कि यज ज्ञात्वा नेह भूयो यन ज्ञातव्य अवशिष्यते, इस ज्ञान को पाने के बाद में दूसरा कोई विज्ञान, दूसरा कोई ज्ञान जरूरी नहीं रह जाता। ऐसा भगवान विज्ञान और ज्ञान कहेंगे। देखो साहब, पहले आज से 100 साल पहले की जो मैं कुछ पढ़ता हूँ, उस समय वैज्ञानिक बहुत, कहा जाए तो उस समय थोड़ा अहंकार था विज्ञान में, जब नए नए आते थे।
उस समय वो ऐसा मान के चल रहे थे जब ये विज्ञान की शुरुआत की हम सब कुछ जान लेंगे थोड़े दिन में, जिस तेजी से विज्ञान आगे बढ़ रहा था। उनको लगता था हम प्रकृति को जीत लेंगे और मनुष्यों के सारे क्वेश्चन सॉल्व हम कर लेंगे विज्ञान के माध्यम से 100 सालों में। लेकिन अब के वैज्ञानिक जो भी साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, आप सब लोग जानते होंगे, अब विज्ञान थोड़ा हम्बल हुआ है पहली बार 20वीं सेंचुरी में। अब काफी विनम्र हुआ है क्योंकि उसने देखा जहां तक वो जानने जाता है उससे आगे अनंत क्वेश्चन नए खड़े हो जाते हैं। अब विज्ञान भी मानता है कि हम पूरा जीवन में भी कभी भी सब कुछ कभी नहीं जान पाएंगे, बहुत कुछ ऐसा रह जाएगा जो अननोन है। और ये भगवान बहुत पहले से कह चुके हैं इस चीज को। पूरा जानना हो, देखो पूरे सागर को तो घर में नहीं ला सकते, सागर कटोरे में भर के भी घर में ले आओ तो वो सागर की ही क्वालिटी है, वही बात रहेगी। क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाएगी, क्वालिटी तो वही है। एक ही साधे सब सदे। भगवान कहते हैं कि एक ज्ञान मैं तेरे को ऐसा दूंगा जिसको जानने के बाद में तुझे फिर कुछ जानना बाकी नहीं रह जाएगा। देखो साहब, वृद्धारण्यक उपनिषद में महाराज उद्दालक अपने पुत्र को पढ़ने भेजते हैं और जब पुत्र पढ़ के आता है तो महाराज उद्दालक कहते हैं श्वेत केतु क्या पढ़ा? तो श्वेत केतु कहता है मैंने सारी दुनिया के सब शास्त्रों को पढ़ लिया पिताजी, आप पूछो, कोई भी प्रश्न करो, कहीं से भी प्रश्न करो, मैंने बहुत मेहनत की है। तो उसके पिता ने एक ही बात कही, श्वेत केतु एक ही बात बता, तूने वो ज्ञान जाना जिस ज्ञान को जानने के बाद कोई ज्ञान जानना जरूरी नहीं रह जाता? तो उद्दालक वो श्वेत केतु ने बोला ऐसा तो कोई ज्ञान नहीं जिस ज्ञान को जानने के बाद कोई ज्ञान की जरूरत ना पड़े। बाकी मैंने बहुत सारे ज्ञान देखे, बहुत ज्ञानी हो, लेकिन ऐसा तो कोई। पिता बोले फिर तेरी सारा जीवन बेकार है बेटा, वापस जाओ और अपने गुरु से बोलो कि मुझे एक ऐसी मास्टर की दे दो जिसके बाद सब नॉलेज या तो बेकार हो जाती है और या फिर सारी जानकारियां आ जाती। श्वेत केतु वापस जाता है। वही बात भगवान कहते हैं कि अर्जुन ऐसी चीज तेरे को मिलेगी, ऐसे अखंड ज्ञान तेरे को मिलेगा जिसको जानने के बाद में तुझे कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाएगा। तीसरे श्लोक में भगवान वो ज्ञान की शुरुआत कर रहे हैं। तीसरे श्लोक में मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। भगवान कहते हैं मनुष्याणां सहस्रेषु, सहस्रेषु मतलब हजारों मनुष्यों में, मनुष्याणां सहस्रेषु हजारों मनुष्यों में, कश्चित कोई, सिद्ध है इस ज्ञान को या जो कल्याण है, कोई हजारों में से कोई एक अपने कल्याण के लिए यतति माने प्रयास करता है, यतति माने उसके लिए मेहनत करता है। हजारों लाखों में करोड़ों में, यहाँ सहस्त्रेषु का अर्थ सिर्फ हजारों नहीं होता है, सहस्त्र माने तो हजार होता है पर सहस्त्रेषु मतलब हजारों लाखों करोड़ों, यहाँ भगवान बहुत लंबी संख्या दे रहे हैं। करोड़ों में कोई एक व्यक्ति यतति अपने कल्याण की, सिद्धये, सिद्धये का अर्थ है अपने कल्याण के लिए, अपने मोक्ष के लिए, अपनी कहा जाए अपनी चिंता करता है। अभी तक हम लोग अपनों की चिंता करते आ रहे हैं, कोई सही में अपनी चिंता करता है करोड़ों में। और उन सब यतता, उन सब जो प्रयास करने वाले हजारों लाखों लोग हैं उनमें से एक कोई चिंता करता है और उसमें भी यत्न करने वाले सिद्धानाम, उन सिद्ध पुरुषों में ही कश्चित अपि माम तत्वतः वेत्ति, कोई जो प्रयास करता है उनमें से भी कोई माम वेत्ति, मेरे को जान पाता है। यहाँ भगवान कहना ये चाहते हैं कि संसार की जिस हिसाब से माया और मोह आदि पड़ा हुआ है पीछे, तो उस हिसाब से भगवान बताना चाहते हैं कि आदमी मेरी चिंता या अपनी चिंता यहाँ कोई भी नहीं करता। हम लोग भी तो सब अपनी चिंता कहाँ होती है, अपनों की चिंता होगी और अपने सब संसार ये सब अपना, चाहे मेरा मकान, चाहे मेरी दुकान, चाहे मेरा ऑफिस, चाहे मेरा पैसा, चाहे मेरी प्रतिष्ठा, ये सब मेरी की चिंता। जा मैं की चिंता तो किसी को है ही नहीं। गौर से यदि हम देखेंगे तो हमें अपने जीवन में मेरी की चिंता होगी, मेरी इज्जत, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा स्वास्थ्य,
फिर हम मेरे से थोड़ा बढ़ेंगे और आगे तो मेरा बच्चा, मेरे माता पिता, मेरा घर, मेरी कार कोठी, ये सब थोड़ा थोड़ा दूर पे, लेकिन है सब मेरी की चिंता। मैं की चिंता किसी को भी नहीं है। भगवान कहते हैं कि लाखों करोड़ों में कोई इस दिशा में पहला कदम रखता है। परमात्मा की तरफ जाना देखो साहब बहुत कठिन नहीं है। परमात्मा को जानना या उस दिशा में जाना बहुत सरल है। दुनिया में सबसे सरल काम कोई है तो वो परमात्मा को जानना है। लेकिन दूसरी बात, यदि दुनिया में सबसे कठिन भी कोई काम है तो वो भी परमात्मा को ही जानना है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, आगे भगवान इसके बारे में बड़ी अच्छी चर्चा करेंगे। कारण क्या है? मोहम्मद साहब एक बहुत अच्छी बात कहते थे। इस्लाम में कई लोगों को मैंने सुना है प्रवचन देते हुए, उसमें कहावत है कि कहाँ लिखा है वो तो पता नहीं, पर उनकी कहावत, मोहम्मद साहब कहते थे कि गले की जो नस है इससे करीब है खुदा, यदि कट जाए तो आदमी मर जाता है, इससे भी ज्यादा करीब तेरा खुदा है और तू उसको सब जगह ढूंढ रहा है बाहर। कबीर भी इसी बात को कहते हैं कि लाउड स्पीकर लगा के और बांग देता है मुर्गे की तरह, क्या तेरा अल्लाह है, तेरा खुदा, क्या तेरा भगवान बहरा है? इतनी जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तेरे भीतर छुपा है। और हृदय से अर्जुना तिष्ठति, अर्जुन भगवान भी अर्जुन से कह चुके हैं। तो सबसे सरल इसलिए है परमात्मा को पाना क्योंकि सबसे ज्यादा नजदीक है वो। भाई दूर हो और हम अपंग हो तब तो थोड़ा मुश्किल भी है। भाई कोई लंगड़ा है तो चल नहीं पाएगा, और अंधा है तो चल नहीं पाएगा, और यात्रा लंबी, ऐसा तो हो तब भी मुश्किल माने। सबसे तो नजदीक है, मेरे शरीर से भी नजदीक है वो। जब शरीर नहीं होगा तो भी वो होगा। इसलिए परमात्मा को ढूंढना बहुत सरल। एक आदमी भागते भागते जा रहा था कहीं, दिल्ली पहुंचना था उसको। रास्ते में एक फकीर था और तो कोई था नहीं गांव वाला। उसने उस फकीर से पूछा दिल्ली कितनी दूर है? तो फकीर ने बोला कि तुम्हारे सवाल का उत्तर देने से पहले तुम मेरे सवाल का उत्तर दो। पहले तो मुझे तुम चल के दिखाओ, 10-15 कदम चल के दिखाओ। तो आदमी बोला कैसा पागल आदमी, मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली कितनी दूर है, कहता है सोला चल के दिखाओ, इससे क्या संबंध? तो फकीर बोला फिर किसी और से पूछ लो। अब रात थी, दूसरा कोई था नहीं वहां पे, क्या करता? उसने बोला ठीक है मैं चल के बताऊंगा, लेकिन दूसरा सवाल क्या है? उसने बोला दूसरा सवाल ये है कि जिस तरफ तुम जा रहे हो उसी तरफ जाने का इरादा है तो दिल्ली बहुत दूर है। और एक चीज का ध्यान रखना, फकीर ने कहा, जो मैं अपने अनुभव से कहता हूं, कि डिस्टेंस, दूरी माइल पे डिपेंड नहीं करती, स्पीड पे डिपेंड करती है। दिल्ली कितनी दूर है, कोई कितना दूर है, वो किसी माइल पे, माइल स्टोन्स का कोई, तुम किस स्पीड से उस तरफ जा रहे हो उस पर ज्यादा डिपेंड करेगी। इसलिए मैंने कहा चल के दिखाओ, क्या चाल है तुम्हारी? तुमको पहुंचने में 1 दिन लगेगा, 1 वर्ष लगेगा, 1 महीना लगेगा, 1 घंटा लगेगा, वो तुम्हारी चाल पे डिपेंड करती है दूरियां। और दूसरी चीज मैंने कहा जब तुम इधर ही जाने का विचार करते हो तो शायद दिल्ली तुम इस जन्म में पा भी नहीं पाओ, और जरा सा पीछे लौटो तो दिल्ली 5 किलोमीटर पीछे छूट गई है। यदि इधर ही जाने का इरादा है तो लंबा समय लगेगा, बहुत अनंत समय है, और जरा सा पीछे लौटोगे तो दिल्ली तुम्हारे पीछे है, तुम छोड़ के आ गए हो। वो आदमी समझा या नहीं समझा फकीर की बातें, हम लोग, वो शायद पलट के दिल्ली पहुंच भी जाए, 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारे से तो परमात्मा 5 इंच भी दूर नहीं है। मजे की बात, बाल बराबर भी और हमारे और परमात्मा के बीच में गैप नहीं है। पूरे शास्त्र जगह जगह इस बात को कहते हुए आए। इसलिए परमात्मा की यात्रा करना, शब्दों में तो, भाषा में तो है यात्रा करना, लेकिन जान, देखो स्वामी महावीर जैन धर्म में हमेशा एक शब्द को बहुत ज्यादा यूज किए हैं। आज भी जैनी लोग जो कथा आदि करते हैं उस शब्द को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, वो लोग जरूर करते हैं। महावीर ने इसी शब्द को कहा है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का अर्थ होता है जस्ट पलट जाना, जो उधर देख रहे हो पीछे को देख लेने लगना, जस्ट पीछे मुड़ जाना, वापस लौट आना। प्रतिक्रमण का अर्थ है वापस आ जाना, अपने घर वापस लौट आना। कहीं पाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, पाने के लिए सिर्फ भीतर झांकने की जरूरत है। जब जरा गर्दन झुकाई और देख ली,
दिल में है तस्वीरें यार, एक शायर था, और जब जरा गर्दन झुकाई और देख ली। ये अंदर ही बैठा हुआ है। इसलिए परमात्मा की यात्रा बहुत सरल है, बहुत सरल है। कठोपनिषद में इसी बात को, हमारे यहाँ देखो बहुत अच्छे उपनिषद हैं, 108, कोई 118, कोई 109, कई प्रकार के लोग बोलते हैं संख्या में। उपनिषद बहुत गहरे विज्ञान है उसमें। तो उसमें एक उपनिषद है, उसका नाम है कठोपनिषद। तो कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज का संवाद है। पिता ने कहा था नचिकेता से, गौएं दान दे रहे थे पिताजी, और गाय बूढ़ी थी, कोई बीमार थी। नचिकेता को अच्छा नहीं लगा, उसने अपने पिता से कहा कि इतनी बूढ़ी गाय, ये बीमार गाय तुम दान भी करोगे तो दोष तुमको लगेगा, देना भी है तो अच्छी चीज दो, ये निपटाने वाली चीज क्यों? मालूम भी पड़ा तुमने लाख गाय दान की, पर वो किसी काम की नहीं। पर पिता की समझ में नहीं आया, तो नचिकेता ने बार बार पूछा, पिताजी सब गाय तो दान दे रहे हो, मेरे को किसको दान दोगे? तो पिता ने बार बार मना किया, नहीं माना। तो अंत में पिता थोड़ा क्रोधित हो गया, उसने बोला जा तेरे को मैं यमराज को दान देता हूँ। प्रणाम किया नचिकेता ने और सीधे यमपुरी पहुंच गया। ब्राह्मण कुमार था, तपस्वी था, उस समय यात्रा हो जाती थी हर जगह की। यमराज के दरवाजे पे बैठा हुआ है, यमराज बाहर गए हुए हैं। कथा आती है, बहुतेरा समझाया, 3 दिन से भूखा प्यासा बैठा है। यमराज से यमदूतों ने कहा कि एक बालक आके बैठा है हट पकड़ के, आपसे ही मिलना है। यमराज आए, पूछा उससे, नचिकेता से, क्या जानना है? तो नचिकेता ने भी कहा कि मेरे को मृत्यु का रहस्य जानना है। ऐसा ऐसा अमृत दे दो जिसके बाद कभी मरना नहीं पड़े, वो ज्ञान दे दो जिसके बाद कुछ जानना बाकी ना रह जाए। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा देखी जब यमराज ने, तो उनको भी आश्चर्य हुआ, 5 वर्ष का बालक और क्या पूछ रहा है। यमराज ने बोला, बेटा तेरी खाने पीने की उम्र है, तू ले ले, तुझे और कुछ जो वरदान चाहिए। 3 वरदान मांग ले, 3 दिन से बैठा है। 3 वरदान भी उसने, 2 वरदान मांग लिए कि पिताजी मेरे से नाराज है वो ठीक हो जाए, राज्य आदि है वो ठीक हो जाए, ये सब चीज। और तीसरे वरदान उसने फिर यही कहा, ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा। बहुत समझाया, राज्य का लोभ दिया, इंद्रासन ले ले, ब्रह्मलोक ले ले, अमर हो जाए संसार में। उसने बोला अमर भी हो जाऊं तो ये बताओ जब तुम्हारा विनाश आएगा, तुम मेरे को अमर कर रहे हो, तुम्हारा जब विनाश आएगा तो मैं रहूंगा या नहीं? बोला जब मेरा आएगा तो तू भी मरेगा। ऐसा अमरता नहीं जो मेरे बाद भी, नहीं तो मैं खुद ही हो जाऊं। तो बोला फिर मैं ऐसे टेम्परेरी अमरता लेके क्या करूं? कोई 1,00,000 साल जिया, कोई 1000 किया, कोई 50 जिया, क्या फर्क पड़ता है? मरना तो सबको ही है। मेरे को अमर फल चाहिए जिसके बाद मरना ही खत्म हो जाए। बहुत समझाया यमराज ने, बहुत लालच दिए, उसके बाद भी नचिकेता नहीं माना। तो यमराज ने, कठोपनिषद में बड़ा सुंदर एक सूत्र आता है, वो कहते हैं श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्या। बहुत सुनने पर, इस ज्ञान की चर्चा सुनने पर, श्रवणायापि बहुभिर्यो, बहुत बार सुनने पर, न लभ्या, फिर भी समझ में आता नहीं। और शृण्वन्तोपि बहवो यम्ना विद्युः, और बहुत बार सुनने पर लोग जान भी नहीं पाते इसको, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा को। बहुत लोग सुनने से पहले भाग जाते हैं। सुनने जो बैठते हैं उनमें से भी बहुत कम ही लोग हैं जो इसको जान करके बाहर निकलते हैं, कि थोड़ा समझ पाते हैं। और उसमें भी आश्चर्य वक्ता, इस ब्रह्म ज्ञान को बोलने वाला वक्ता जो है वो भी बहुत बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि इस पर चर्चा करना मुश्किल है। ये बहुत रूखा, गंभीर, नीरस ज्ञान है ये, इसलिए आश्चर्य वक्ता कठोपनिषद का साफ सूत्र है ये। ब्रह्म ज्ञान का वक्ता, ब्रह्म ज्ञान को बोलने वाला वक्ता, प्रीचर, बहुत बड़ा आश्चर्य है मिल जाना उसका। और उससे भी आगे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, कुशलोस्य लब्धा। वक्ता तो आश्चर्य है ही, चलो वक्ता कहीं से प्रयास करके कुछ करके यदि बोलना भी चालू कर दे, आश्चर्य श्रोता, इसको सुनने वाला भी बहुत आश्चर्य है, कौन ध्यान देता है। और आजकल तो साहब बहुत कठिन है, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करना और सुनना दोनों को बहुत कठिन। अब तो ज्ञान की धारा ही बदल गई। श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन में होती थी, हम छोटे छोटे थे तो दो शिफ्ट में कथा होती थी, 9 से 12 और शाम को करीब 3 से 5 और 3 से 6। 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को कथा करने के बाद भी वक्ता कहते थे कि मैं सिर्फ 20% ही बोल पाया हूँ कथा में से। लेकिन चूंकि इतना ज्यादा सब्जेक्ट है, विषय बोलना कठिन है, इतना बोलना कठिन है, इतना सुनना कठिन, लेकिन फिर भी परमात्मा की कृपा। 6 घंटे नॉन स्टॉप बोलने के बाद भी वक्ता 20 से 30%, 40% ही बोल पाता था कथा। आज वो कथा श्रिंक होकर के 3 घंटे पे रह गई है। अब 1 से 5, 1 से 4 वो कथा चल रही है भारत में।
श्रीमद् भागवत की। और उसमें भी बीच में जो आते समय बैठते समय जो मंगलाचरण चलता है 10-15 मिनट का, उसके बाद फिर स्तुतियां चलती हैं, प्रार्थनाएं चलती हैं, गाने बजाने भजन चलते हैं, वो करते करते 1-1.5 घंटा और निकल जाता है। 1-1.5 घंटे की कथा में भी कम से कम 10 भजन डाल दिए जाते हैं। तो कभी मंत्री जी आ रहे हैं, कभी आयोजक परिवार के लोग आ रहे हैं, कभी किसी को शॉल देना है, किसी को माला पहनानी है, साहब फोटोग्राफ, कथा तो बची नहीं अब। जो कथा लड्डू की तरह थी, कृष्ण कथा, जिसको सुनने में श्रोता वक्ता दोनों भूल जाते थे, वो कथा भी इतनी श्रिंक हो गई कि उसमें भी अब मन नहीं, मालूम पड़ गया अब क्या होने वाला। आत्मज्ञान तो बहुत ही ज्यादा कठिन चीज है। आश्चर्य वक्ता कुशलों से लब्धा, आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टा, कठोपनिषद कहता है इसको सुनना बहुत कठिन है, इसको बोलना बहुत कठिन है, और इसको यदि किसी ने बोल भी लिया और सुन भी लिया, जीवन में लाना तो परम कठिन चीज। भगवान भी वही बात कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों लाखों करोड़ों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति, माना एक संत कहते थे, माना कि तुमने दुनिया के सारे शास्त्र जाना है, माना कि तुमने ज्ञान विज्ञान को पहचाना है, पर खुद को नहीं जाना है तो खाक नहीं जाना है। यदि अपने आप को नहीं जाना तो कुछ भी फिर जाना, कुछ भी नहीं जाना, सब बराबर जीरो हो जा रहा मृत्यु। क्योंकि देखो साहब, जिस जीवन के रहते रहते चीजों को जानते हैं, यदि वो चीजें व्यर्थ हो जाती हैं, और या फिर जीवन व्यर्थ हो जाए, मृत्यु जीवन को व्यर्थ कर देती है एक दिन, ये सब भी चीजें व्यर्थ हो जाती, ये सब शरीर के लिए थी। तो कहते हैं एक ही ज्ञान है, वो है आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान। उस ज्ञान के अलावा दूसरे सब ज्ञान बेकार हो जाते। भगवान उसी के बारे में अर्जुन से कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्त्वतः। अर्जुन, उस आत्मज्ञान को मैं तेरे को कहूंगा, और उसको पा करके तो सबको जान लेगा। तो मैं कह रहा था कि भगवान को ये आत्मज्ञान जानना सरल इसलिए है क्योंकि परमात्मा हमारे सबसे नजदीक है, हमेशा है, 24 घंटे हमारे पास ऑलवेज अवेलेबल है, इसलिए इसको जानना सबसे सरल। सबसे कठिन क्यों है? सबसे कठिन इसलिए है, इसका कारण क्योंकि मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जो चीज हमारे पास होती है उसको हम इग्नोर करते रहते हैं शुरू से ही। जो चीज नहीं होगी, जहां भी जो चीज, आप कभी देखो हमारे पास चिंतन किस चीज का होता है, जो हमारे पास नहीं है। मुझे एक मकान चाहिए और मेरे पास अभी मकान नहीं है, तो मुझे मकान की हमेशा, तो जब भी कोई मकान बन रहा होगा, जब भी कुछ आएगा, तो मेरा तुरंत वासना चेतना सारी वहां दौड़ करेगी, पता करें कहाँ पे बन रहा है, कितने का। जिस दिन मकान आ गया उस दिन कम से कम मकान की तरफ से तो चेतना हट जाएगी, क्योंकि आ गया। तो मजे की बात है कि मैं जब मकान में पहुंचूंगा तो शायद मेरे मकान पे दूसरे लोगों की तो दृष्टि आ जाए, वो लोग फोकस करना शुरू कर दें कि कितना बड़ा मकान है, कैसा मकान है, कितने का मकान, मुझे उतना ध्यान नहीं रह पाएगा। तो जिसके पास जो चीज नहीं है उस चीज में चेतना भागती है, और जो चीज है उससे दृष्टि पीछे कर, उसकी तरफ पीठ कर लेती है। एक दांत है मुंह में, अब हमारे लोगों के मुंह में पूरे दांत हैं, कभी पता नहीं चलता। जब एक कोई दांत टूटे तो हमेशा आप देखोगे जीभ वहीं जाके लगती है, ये दांतों में कुछ फंस जाए तो सदा वहीं जाके, जब तक उसको निकाल नहीं लेगी तब तक चैन से नहीं बैठेगी। जब दांत नहीं है तो बार बार जीभ वहीं जाके लगेगी। साहब 50 साल दांत हमारे मुंह में रहा, कभी जीभ ने परवाह नहीं की, आज एक दांत इन्हें निकल गया तो हर समय जीभ वहां जाके टटोल रही है। कारण, चेतना वहीं भागती है जहां खाली जगह देखती है। परमात्मा सदा हमारे साथ है, इसलिए हम उसकी फिक्र नहीं करते, हमें उसकी चिंता नहीं होती। 24 घंटे कभी भी मिलेंगे, कभी भी ध्यान कर लेंगे, कभी भी पूजा कर लेंगे, कभी भी पा लेंगे, बहुत सामने नजदीक, हमने से हम इग्नोर है। और जीवन में कहा जाए तो सबसे बड़ा दुख भी कई बार यही होता है, जो है उसकी परवाह नहीं और जो नहीं है उसकी चिंता। दुख का मूल कारण भी यही है। इसलिए परमात्मा पाना सबसे सरल और सबसे कठिन है। तो यहाँ पर कौन खोज में जाता है? जो पॉजिटिव माइंड है, जो है हमारे पास, उसमें जो रस लेने लगता है, उसमें जो जीने लगता है। हमारे पास ना पास्ट बचा, ना फ्यूचर का कोई मोमेंट है, हमारे पास प्रेजेंट मोमेंट। और जो आदमी पॉजिटिव होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट में रहने की कोशिश करेगा, और विधायक चित्त, पॉजिटिव माइंड ही परमात्मा की खोज कर पाता है, क्योंकि वही जानता है जो है उसकी वैल्यू। तो
विधायक जो नकारात्मक चित्त है, नेगेटिव माइंड है, जो नहीं है, सिर्फ वहां पर जो अटक रहा है। देखो साहब, भिखारी के पास एक कटोरा है, उस कटोरे में 10-20 रुपए उसके पड़े हुए, वो कभी उसको ध्यान नहीं देगा, वो हमेशा दूसरे के सामने कटोरा बजाता रहेगा, दिन भर मांगे। अमीर आदमी, उसका भी कटोरा दिखाई नहीं देता, कटोरा तो अमीर के पास भी होता है, गोल्डन बाउल होगा, कुछ और टाइप का होगा, वो भी मांग रहा है। उसके पास तिजोरी में या बैंक में जो है उसको भी ध्यान नहीं है, भिखारी के कटोरे में जो है भिक्षा पात्र में उसको वो दोनों इस अर्थों में नकारात्मक जो नहीं है उसके पीछे भाग रहे। छोटा भिखारी 10-20 रुपए की चिंता कर रहा है, बड़ा भिखारी 10-20 करोड़ की चिंता कर रहा है। पर जो है उसके, एक आदमी मरने जा रहा था, नदी किनारे खड़ा था, सुसाइड करने का प्रोग्राम बना रहा था बेचारा। फकीर कोई उधर से निकले, बाबा जी क्या हुआ? बोला बहुत दुखी हूं मैं, बहुत परेशान, देखो इतना गरीब आदमी हूं, तन पे ढंग से कपड़े भी नहीं है, बर्बाद हो गया हूं, दुनिया में सबसे गरीब आदमी हूं, आत्महत्या करने जा रहा हूं। बोला आत्महत्या क्यों? बोला साहब सुबह से खाना तक नहीं खाया, ऐसी जिंदगी लेके क्या फायदा, ये क्या काम इस जीवन का, सुबह से भोजन तक नहीं मिला। फकीर बोला ठहरो थोड़ी देर, देखो मरना हो तो कभी भी मर सकते हो, थोड़ी देर रुक जाओ। मैंने सुना है कि कोई भी आदमी, परमात्मा किसी को इतना गरीब नहीं बनाता कि कुछ भी नहीं हो उसके पास। मेरे गुरुजी भी कहते थे थोड़ा ट्राई करते हैं, तुम कल भी मर जाना लेकिन मेरी कम से कम साधना पूरी हो जाने दो, जो बात भगवान ने लिखी है कम से कम वो तो मैं प्रैक्टिकल कर लूं तुम्हारे ऊपर, चलो मेरे साथ। उस बाबा जी, वो फकीर उसको लेकर के अपने, उस सम्राट उसका मित्र था, सम्राट के पास पहुंच गया, दरवाजे पे खड़ा कर दिया उस आदमी को भीतर। सम्राट से जाके कुछ बात उसने कही, बाहर आया, उसने बोला सम्राट ने तुमसे बहुत प्रसन्न है और तुम्हारे लिए 1 लाख रुपए देने को तैयार है, सोने की मुद्राएं। वो गरीब आदमी हंसा बेचारा, वो खुश हुआ, 1 लाख मुद्राएं मेरे को मिलेंगी? बोला हाँ बिल्कुल मिलेंगी। सैनिक आ रहे हैं 1 लाख मुद्राएं लेकर के, और देखा थोड़ी देर में उस सैनिक भी आए, 1 लाख मुद्राएं उसमें पड़ी हुई है, दूसरा सैनिक के हाथ में बड़ी सी तलवार, हाथ में कटोरा था। तो वो आदमी घबराया, दो दो क्यों आ रहे हैं? बोला सम्राट से मैंने तुम्हारी बात कर ली है, तुम्हारी दोनों आंखें निकाली जाएंगी, उसके बदले में तुम्हें 1 लाख मुद्राएं दी जाएंगी, तुम तैयार हो ना? तुम तो मरने ही जा रहे थे। अब उसको समझ में आई, घबराया बेचारा, 2 आंख, तुम पागल तो नहीं हो? अंधा होकर के मैं 1 लाख लेके करूंगा क्या? क्या भोगूंगा उसमें? तो उसने बोला चलो चिंता छोड़ो तुम आंखों की, अपने दोनों हाथ दे दो, इसके बदले में तुम्हें 2 लाख मुद्राएं मिल जाएंगी। उसने बोला 2 हाथ देकर, बिना हाथ के? पहली बार जब पता लगा हाथ नहीं होंगे तब मैं क्या कर पाऊं, पहली बार जो है उसकी तरफ ध्यान गया। 2 लाख से भी महंगे हैं मेरे 2 हाथ, 2 लाख से भी महंगी हैं आंखें। भगवान ने क्या क्या नहीं दिया है, अनमोल खजाना है। फकीर ने कहा कि तू जब मर जाता शरीर तो तेरा आंख जिंदा रह जाती, आंख भी तेरे साथ चली जाती, शरीर हाथ भी तेरे साथ चले, सब कुछ तो तू अपने हाथ से बर्बाद कर रहा था। अब शरीर से एक अंग देके राजी नहीं है और कहता था मेरे पास कुछ भी नहीं है। विधायक चित्त, पॉजिटिव माइंड चिंता करता क्या है अभी। और एक बार जब इस तरीके से जीवन शैली चालू हो जाती है तो तब फिर परमात्मा की यात्रा शुरू होने लगती है। तो मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये अहंकार, इसलिए कहते हैं कि हजारों लाखों में कोई एक ही कर पाता है, ऐसा बड़ी मुश्किल से होता है। सिद्धये शब्द कहते हैं ना, आप यहाँ अहंकार को खत्म करने की भगवान, क्योंकि कई बार जानने से भी, नॉलेज इकट्ठी करने पर भी अंतिम बाधा अहंकार रह जाती है। बड़ा सूक्ष्म है सब आत्मज्ञान, बहुत मुश्किल हो जाता है। एक कर्नाटक में एक जगह है, उसका नाम है श्रवणबेलगोला करके, बहुत अच्छी कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला। तो वहां पर एक प्रतिमा लगी है, आप लोग भी देखना कभी गूगल वगैरह में, एक बाहुबली की प्रतिमा लगी हुई है। ऋषभदेव भगवान का पुत्र का नाम था बाहुबली। ये जैनी लोग का बड़ा अच्छा तीर्थ है, जैनी लोग हमेशा वहां जाते हैं कर्नाटक में प्रार्थना करने की। विशाल प्रतिमा है बाहुबली की, उसके पीछे की कहानियां, कई तरीके की कहानियां हैं, उसमें मैं थोड़ी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। बाहुबली से ऋषभदेव ने कहा संन्यास ले ले बेटा, इसने संन्यास नहीं लिया, इससे छोटे वालों को संन्यास दे दिया गया। अब संन्यास जो पहले ले लेता है और जो बाद में लेता, तो बाद वाले सन्यासी को पहले जिसने संन्यास लिया, यहाँ उम्र का कैलकुलेशन नहीं होता, पहले सन्यासी कौन हुआ वो आदरणीय हो जाता है। तो बाहुबली ने पहले लिया नहीं, छोटे भाइयों ने ले लिया। बाद में बाहुबली के मन में आया मैं संन्यास ले लूं, तो उसने बोला संन्यास लूंगा तो छोटे भाइयों के पैर छूने पड़ेंगे, प्रणाम करना पड़ेगा, आज्ञा माननी पड़ेगी, अहंकार। तो उसने बोला संन्यास लेने की जरूरत क्या, मैं खुद ही साधना शुरू कर देता हूं अपने आप पे। तो उसने खुद ही साधना शुरू कर दी, और खुद ही साधना, इतनी गहरी साधना की, शायद पृथ्वी पे इतनी कठिन साधना करने का दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है इन कुछ हजार सालों में।
उसके बारे में कहा जाता था कि पत्थर की तरह वो वर्ष भर खड़ा रहा और शरीर पे पेड़ों की बेलें चढ़ गई, कान में पक्षियों ने घोंसले बना करके अंडे रख दिए। इतना कठिन साधना में लगा हुआ, पूरा शरीर पत्थर जैसा, मिट्टी जैसा हो गया, होश नहीं इस बाहुबली को, इसलिए उसका नाम भी बाहुबली था और सही में उसका नाम के हिसाब से काम भी था। ऋषभदेव को बड़ी चिंता, उन्होंने उसकी बहन को भेजा, जाके उसको बोला समझा के आ। वो गई और उसने जाकर के देखा उस बाहुबली की को कि किस हिसाब से चढ़ा है, अंतर क्या है, इसने सब कुछ तो समर्पण कर दिया, सब कुछ तो दे दिया, अभी भी कहानी कहाँ, कांटा कहाँ अटका है, इसको मिल क्यों नहीं रही है वो सिद्धि, मिल क्यों नहीं रहा है वो चीज जो जो होना चाहिए, वो ज्ञान कहाँ पे अटका। तो उसने ध्यान में जाके जब देखा तो पता लग गया कि सारा शरीर निछावर कर चुका है, लेकिन अंदर मैं जो अहंकार, वहीं पर कहानी अटकी हुई है। बहन ने अंतरात्मा में उसके प्रवेश किया और कहा, एक सुंदर वहां कविता है, उसने कविता के माध्यम से कहा कि अब तो हाथी के जो हौदा है ना, हाथी के उस खटोले से नीचे उतर, अब तो घोड़े से नीचे उतर, सब कुछ तो तूने दे दिया, बिल्कुल एक कांटे की वजह से तू इतने वर्ष से लटका हुआ, अब तो नीचे आ जा। और जब उसने सुना, तुरंत बात समझ में आ गई और तुरंत जागृत हुआ बेचारा, बहन को प्रणाम कर लिया, भाइयों को प्रणाम कर लिया, घटना घट गई, जो वर्ष भर नहीं घटी वो सिर्फ उतनी चीज से घट गई। इसलिए भगवान को यहाँ कहना पड़ रहा है कश्चित व्यतति सिद्ध। ये बहुत कठिन है, लाखों करोड़ों में कोई जान पाता है, कोई सुन पाता है, कोई समझ पाता है, कोई उतार पाता है, उतारने के बाद भी अंतिम अवस्था अहंकार की रह जाती है, जिसके भगवान आगे चर्चा करेंगे इसमें। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, तो मनुष्य को जो है वो अच्छा, मनुष्य जो है भगवान कहते हैं लाखों करोड़ों मनुष्यों में। देखो साहब, मनुष्य तो हम लोग अपने आप को कहते ही हैं, हमारे शास्त्रों में मनुष्य की परिभाषा जो है, जो भी मननशील है, चिंतनशील है, उसको मनुष्य कहा गया। हमारे यहाँ जो शब्द भी दिए गए ना, उसके पीछे लॉजिक था, एक अर्थ निकलता था। तो मनुष्य से अर्थ निकलता मननशील, जो जो सोच पाए कुछ अपने बारे, जो चिंतन कर पाए, वो मनुष्य है। ज्ञानम ही तेसाम अधिकम विशिष्टम ज्ञानेन हीना पशुभी समाना। जहां ज्ञान नहीं है, जहां तर्क वितर्क नहीं है, जहां मनन नहीं है, वो आदमी पशु भी समाना, पशु के समान। लेकिन कई बार पशुओं में भी मननशील होते हैं साहब। हमारे शास्त्र, ऐसा दुनिया का कोई धर्म नहीं होगा जिसमें पशुओं को भी इतना आदर दिया गया। श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड की पहली चौपाई, जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत जी कौन है? ऋक्षराज, रीछ के रूप में है। शरीर उनके पास रीछ का है, लेकिन बुद्धि और मेधा साधु सन्यासियों की तरह है। परम ज्ञानी है जामवंत जी। आज कल्पना करना मुश्किल होता है। आज हम ट्रेन कर लेते हैं बच्चों को, जो कुत्ते बिल्लियों को ट्रेन कर लेते हैं ना साहब, उस समय ऐसी अवस्थाएं होती थी। सब जानकारियां हमने, हमारे पशु, गरुण राज, गरुण जी देखो, भगवान के जो वाहन है, गरुण और काक भुसुंडी, कौए के रूप में गरुण और काक भुसुंडी के बीच में जो संवाद हो रहा है, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का जो संवाद है, उससे भी सुपर है काक भुसुंडी जी और गरुण जी का संवाद, सुनने लायक है वो। एक ऋषियों से भी ऊपर पक्षी निकल रहे हैं। जटायु, रामचरितमानस में आता है, जटायु ने, देखो हमारे यहाँ का पक्षी भी चाहता है कि हमारे भारत की नारी का कोई अपमान कर रहा हो तो प्राण दे चले जाएं, लेकिन नारी का अपमान ना हो। भारत के पक्षी, रावण के युद्ध करना उसके बस की नहीं थी। जटायु को मालूम था मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन बोला ऐसे जीवन से क्या फायदा कि सामने देख रहा हूं कि पाप हो रहा है और गलत हो रहा है और अन्याय हो रहा है, और फिर भी इन आंखों को मैं जिंदा रखूं, इससे अच्छा तो आंखें फूट जाए, शरीर मर जाए, पर अन्याय होते क्या मुंह दिखाऊंगा ऊपर ले जाके, मेरे सामने जा रही माता सीता। और भिड़ गया रावण से पूरी शक्ति के साथ, और भिड़ गया और मार दिया। जब उसको पंख काट दिए, जटायु नीचे गिर गया है। कितनी मीठी कथा है, कितना अच्छा संदेश दे रहे हैं भगवान। जब वन में जटायु मिला है, अर्ध मृत अवस्था थी उसकी, लगभग मरणासन्न, इतना ही बता पाया कि रावण ले गया माता को, मैं बचा नहीं पाया, प्रभु मेरे को क्षमा करना, प्राण दे रहे मेरे, लेकिन फिर भी मेरे को क्षमा करना, मैं बचा नहीं पाया। उस गरुण, जब जटायु को, जब वो मर गया है, कथा इतना अच्छा संदेश देती है कि भगवान श्री राम के पिता दशरथ महाराज, उनको मुखाग्नि चिताग्नि दी गई भरत जी के द्वारा। वो सौभाग्य भरत
राजा महाराज दशरथ को प्राप्त नहीं हो रहा है, या भगवान अपने हाथों से जटायु के लिए लकड़ियां बीन रहे हैं इस जंगल से, लकड़ियां बीन के चिता बना रहे हैं और जटायु को अपने हाथों से चिता, सामस भोगी साहब। गोस्वामी जी ने कहा है तो रामचरितमानस में सबसे निकृष्ट यदि कोई पक्षी होता है तो वो जटायु होता है, गीध होता है। सामस भोजी, मरे हुए जानवरों का मांस खाता है, सबसे निम्न जाति का पक्षी है। सबसे निम्न जाति के पक्षी को भी भगवान ने गोद में उठाया, और गोद में उठा करके सिर्फ गोद में आशीर्वाद ही नहीं दिया, प्यार ही नहीं किया, आंसू बहाए हैं। और आंसू बहा करके कहा कि जो सम्मान मैं अपने महाराज पिता दशरथ को देता हूं वही तुमको देता हूं। और पक्षियों का अंतिम संस्कार नहीं होता, मजे की बात, लेकिन भगवान ने जटायु जी का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। सक्रिदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याजते। महाराज दशरथ को जो सौभाग्य नहीं मिला वो जटायु को मिला। ये भारतीय संस्कृति, जहां पशुओं में भी मनुष्य मननशीलता है, जहां पक्षियों में भी मननशीलता है, यहाँ भगवान जो कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, सब पूरी प्रजाति को मानो भगवान इशारा कर रहे हैं। जहां भी मननशील है, जहां भी चिंतनशील है, वो लोग इस ज्ञान में आगे जा पाते हैं। कश्चित् यतति सिद्ध है, और उनको सिद्धि मिलती है, इस योग की प्राप्ति होती है। इसलिए अब भगवान आगे इस ज्ञान का जो आरंभ है वो भगवान कर रहे हैं चौथे श्लोक से। जो ज्ञान था कैसा है वो ज्ञान, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पांचवा श्लोक। अपरेयमितस्तस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान ने कहा है कि देखो, भूमि माने पृथ्वी, आपा मतलब जल, अनल मतलब तेज, अनल का अर्थ होता है आग या तेज, और वायु, खम का अर्थ होता है आकाश, च माने और, मन बुद्धि एवं अहंकारा, मन बुद्धि और अहंकार, इति ये, यम अष्टधा भिन्ना में, ये 8 प्रकार की भेदों वाली, भिन्ना 8 प्रकार की ये यम अपरा प्रकृति है। इसलिए महाबाहो हे अर्जुन, इतः इस प्रकृति को अन्याम जीव भूता में पराम प्रकृतिम विद्धिम यया इदम जगत धार्यते है। ये जो प्रकृति है, भिन्न रूप वाली जो प्रकृति है, मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। यहाँ भगवान ने प्रकृति के 8 भाग बताए हैं उस ज्ञान के प्रारंभ में। भूमि रापो नलो वायु खम बनो बुद्धि रे विचार। पृथ्वी 5 प्रकार की, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये 5 प्रकार की प्रकृति बताई भगवान ने। 3 चीजें इसमें और जोड़ दी, मन, बुद्धि और अहंकार। अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा, 8 प्रकार की प्रकृति भगवान बताते हैं। 8 प्रकार के कहा जाए एलिमेंट, जो तत्व हैं वो 8 प्रकार के। पहले भी इस पे दूसरे अध्याय में भी थोड़ा सा चर्चा आई थी कि विज्ञान कहता है कि 108 प्रकार के हैं। अब का विज्ञान जो लेटेस्ट साइंस, मॉडर्न साइंस है, वो अब 118 पे आ गए हैं, 118 टाइप के एलिमेंट। लेकिन मूल तत्व जो है माना गया कि मुख्य जो इनके वो 5 थे, और इसकी चर्चाएं हमारे कई शास्त्रों में आई हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा, 5 प्रकार के तत्वों से इस शरीर का निर्माण हुआ है, ऐसा कहा जाता है। तो रामायण में जो तुलसीदास जी ने कहा क्षितिजल पावक गगन समीरा, उसमें भगवान गीता में 3 चीजें और साथ में जोड़ रहे हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये पंच महाभूत है, पंच महाभूत मुख्य है, मन बुद्धि अहंकार इसके साथ संयोगिक रूप से हैं। और भगवान कहते हैं ये जो प्रकृति है ये अपरा प्रकृति है। अपरेय मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, ये अपरा प्रकृति है, और अपरा प्रकृति को परा प्रकृति धारण किए हुए है। तो यहाँ पर 2 शब्द, एक तो प्रकृति के 8 भाग भगवान ने बताए, और 8 भागों की प्रकृति के पीछे 2
चीजें बताएं कि वो 8 की 8 प्रकार की प्रकृति किस पे टिकी है। बोले अपरा, उसका एक नाम, यदि अपरा प्रकृति बोलने से 8 चीजों को समझना चाहिए। और पूरी अपरा प्रकृति को बनाया या कहां रुकी किस पे है, बोले परा प्रकृति, वो इसका वेश है। और परा प्रकृति किसकी है, बोले वो मेरी प्रकृति परा। तो कहने का बदलमान यहां परा अपरा प्लस 8 प्रकार की प्रकृति के बारे में इसमें चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जब हम वेदांत आदि में गहरे जाते हैं या इन पंच महाभूतों को जब एनालिसिस करें ढंग से, तो आप देखेंगे कि हर चीज एक दूसरे से बनी हुई है। तो जब ये महाप्रलय आती है, प्रलय आती है, वेदांत में आदि आता है, तो एक चीज दूसरी चीज में समा जाती है, दूसरी चीज तीसरी चीज में समा जाती है, तीसरी चीज चौथी चीज में समा जाती है, ऐसे ये चीज श्रिंक होती जाती है। और अंतिम में पंच महाभूतों में जो बचता है वो अग्नि बचती है। अग्नि सबका वेश है कहा जाए तो। और अग्नि भी समा के जो अपरा प्रकृति जो थी 8 प्रकार की, ये जाकर के परा में खत्म हो जाती है। और परा प्रकृति भगवान की स्वयं है, परा प्रकृति परमात्मा में जाके लय हो जाती, बात खत्म हो जाती। ऐसे महाप्रलय की शुरुआत होती है। ये लंबा एक चर्चा है वो कभी। तो जो अग्नि अंतिम बची, इसमें अग्नि कहा जाए तो इन पांचों तत्वों का मूल आधार है। अग्नि से ही, अग्नि जब तत्व है उसी का, जैसे कोई पदार्थ है तो पदार्थ की 2 या 3 अवस्थाएं होती है ना। 3 पदार्थ का एक तो रूप होता है ठोस रूप, द्रव्य रूप, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड जो पार्ट है पूरे पदार्थ। तो मैटर का सॉलिड पार्ट और एक लिक्विड पार्ट, और तीसरा होता है गैसीय पार्ट भाग। तो 3 भाग हो जाते हैं ना हमारे इसमें साइंस में देखा। ऐसे ही भगवान ने तत्वों की बात करते हैं। तो अग्नि का जो सॉलिड जो भाग है वो तो पृथ्वी है, ठोस जो दिखाई देता है। इसका जो द्रव्य जो लिक्विड जो वाला भाग है वो आ गया जल में, वही अग्नि जल में आ गई। इसलिए जल में आप देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होती हैं, और अग्नि में भी ऑक्सीजन है। शरीर में भी कहते हैं कि ऑक्सीडाइजेशन से ज्यादा कुछ भी नहीं है, सब अंदर ऑक्सीजन का सारा खेल है। ऑक्सीजन बन तो सब कुछ बन। 7 करोड़ हमारे अंदर जो जीवाणु हैं, इस पूरे शरीर के अंदर 7 करोड़ जीवाणु को यदि ऑक्सीजन ना मिले तो शरीर खत्म हो जाएगा। तो सारा ऑक्सीजन का स्रोत क्या, अग्नि। तो यानी कि पूरा शरीर अग्नि पे टिका हुआ है साहब। इसलिए मैंने आपसे कहा था ना कि हम लोग पूजा में अग्नि को जो विशेष महत्व देते हैं, कोई भी मंत्र जपना हो, पूजा करनी हो, कुछ भी करना हो, दीपक जलाए बिना नहीं पूरी हो पाती। एक बार के लिए तिलक लगाना भूल जाए, आसन डालना भूल जाए, प्रतिभा भी ना हो तो। अब देखो पारसी लोग, जूस लोगों के पास तो कोई प्रतिमा नहीं है, पर उनके मंदिरों में 24 घंटे अग्नि जलती रहती है। कारण पूरी पृथ्वी पे अग्नि को विशेष। और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो डार्विन का था, ये कहीं ना कहीं अग्नि से जुड़ा हुआ। जब तक अग्नि नहीं थी हम लोग भी बिल्कुल आदि मानव की तरह, गुफा मानव की तरह थे। अग्नि आने के बाद में हमारा विकास शुरू हुआ असली। अग्नि के बिना बहुत बुरा हाल था अपन लोगों का। तो असली जो एवोल्यूशन हुआ है, असली जो हमारा विकास हुआ है, वो अग्नि से शुरू हुआ है। इसलिए अग्नि हमारे सभी धर्मों में लगभग प्रमुख देवता बन गई। तो अग्नि का सॉलिड पार्ट पृथ्वी के रूप में है, और जो लिक्विड पार्ट वो जल के रूप में है। और अग्नि का जो गैसीय पार्ट है वो हवा। और अग्नि को टिकने के लिए कहां पे अग्नि प्रज्वलित करेंगे भाई, कोई स्थान तो चाहिए। तो जो स्थान का नाम वही आकाश है। तो पंच तत्वों को इस हिसाब से भी पंचीकरण में या शास्त्रों में महापुरुषों ने इस हिसाब से विभक्त किया। सांख्यकारिका है, पंचीकरण है, और जो शंकराचार्य जी ने इस पे बहुत पंच महाभूतों पे बहुत अच्छी बातें की हैं, बहुत विस्तार से चर्चाएं की हैं, और एक बहुत लंबा पंच तत्व पे वर्णन है उनका भी। लेकिन मुख्य रूप से देखा गया तो पंच तत्वों का विलय हो जाने के लिए अग्नि प्रमुख आधार मानी जाती है। तो आकाश उसके लिए खाली जगह है। आकाश का मतलब जो होता है ना, स्काई नहीं, स्पेस, खाली जगह। और आकाश जो शब्द बना वो संस्कृत के अवकाश शब्द से बना। अवकाश का भी अर्थ होता है खाली जगह। हिंदी हम कहते हैं ना छुट्टी के दिन को अवकाश बोलते हैं, वो अवकाश का मतलब होता है खाली, आज स्पेस। आकाश का मतलब ये नहीं जो ऊपर जो नीला नीला जो दिख रहा है चारों तरफ से ढका हुआ है। आकाश का मतलब होता है खाली, स्पेस। इसलिए स्पेस को भी हिंदी में यदि देखा जाए, स्पेस का जो इंग्लिश में अर्थ है वो भी खाली जगह को तो कहा जाता है।
जो भी कमरे में भी स्पेस होती है, आकाश में भी स्पेस होती है। जैसे स्पेस हर जगह है, ऐसे अग्नि को रखने के लिए, अग्नि को प्रकट होने के लिए जो जगह चाहिए, वो स्पेस शब्द कहा गया। तो अग्नि हमारे यहाँ प्रमुख देवता हो गया, और अग्नि के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ऑक्सीजन के बिना हम जीवित, और ऑक्सीजन अग्नि का ही रूप है। कहते हैं कि पूरे शरीर में आप सब, हम लोग मान के चलते हैं कि नाक से सांस लेते हैं। महापुरुष कहते हैं कि पूरे शरीर में डामर जो होता है, कोल तार, पूरे शरीर में लपेट दिया जाए या पॉलीथीन चिपका दी जाए पूरे शरीर पे, सिर्फ नाक को छोड़ दिया जाए, तो वैज्ञानिक कहते हैं वो आदमी 40-45 मिनट में मर जाएगा दम घुटने से। रिपोर्ट जो बनेगी, डेथ सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई पूरी तरीके से। नाक तो छूटी हुई है, पूरे शरीर को लिपटे ओवर बोलतार से, फिर क्यों मरा? क्योंकि पूरे ये रोम छिद्र जो हैं हमारे शरीर में, ये देखो 7 करीब बताते हैं 3.5 करोड़, एक आदमी के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं, ये बाल। पूरा शरीर ऑक्सीजन खींचता है। इसलिए अपने यहाँ स्नान की परंपरा भी जो बनाई गई, घर्षण स्नान को बहुत महत्व दिया गया। अपने यहाँ जो स्नान की जो विधि है, उसमें घर्षण की सूखे तौलिया को लेकर के पूरे शरीर को घिसना चाहिए, एक एक रोम छिद्र खुल जाए, उसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिले, शरीर उतना ज्यादा स्वस्थ रहेगा। तो घर्षण स्नान का बहुत बड़ा महत्व रहा इसी कारण, क्योंकि एक एक रोम ऑक्सीजन ले रहा है शरीर से। वही अग्नि का स्वरूप है। अग्नि के बिना हम लोग नहीं रह सकते। और अग्नि की वैसे भी पवित्रता के बारे में आप देखो, भगवान श्री राम जब लंका में जाने से पहले माता सीता को कहते हैं, सीता की छाया तो रावण चुरा के ले गया था, माता सीता तो अग्नि में ही विराजमान हो गई थी। भगवान ने कहा था तुम पावक महा करो निवासा, पावक मतलब अग्नि, तुम पावक महा करो निवासा, जौलग करो निशाचर नासा, जब तक मैं इन राक्षसों को मारूं तब तक आप अग्नि में विराजमान हो जाओ। अग्नि की श्रेष्ठता, अग्नि की पवित्रता बहुत पहले से, और अग्नि इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई, सब अग्नि में जो भी डालो अशुद्ध जल जाता है, शुद्ध रह जाता है। सोना डाला, कचरा जो सोने के ऊपर चढ़ जाएगा वो जल जाएगा, सोना सोना रह जाएगा। अशुद्धि को जलाने का नाम अग्नि है। पंच महाभूतों का प्राण मुख्य बेस है वो अग्नि है। तो इसलिए भगवान ने पहले अग्नि की बात कही, और फिर कहते हैं कि भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रेवचा, मन बुद्धि और अहंकार भगवान ने बताया। सबसे पहले भाग में भगवान ने इस श्लोक में आप देखो, सबसे पहले जो शब्द लिया है वो भूमि माने पृथ्वी ली है। सबसे 8 प्रकृति में सबसे अंतिम जो शब्द लिया वो कहा अहंकार। इसके बीच में सारे 6 प्रकार की प्रकृति डाल दी, भूमि और अंतिम अहंकार। भूमि इस प्रकृति का सबसे सॉलिड पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है, और अहंकार सबसे सूक्ष्म पदार्थ है। यहाँ भगवान दोनों, एक इधर एक्सट्रीम ले लिया, इधर एक्सट्रीम ले लिया। भाषा शैली गीता की है, बड़ा आनंद आता कई बार पढ़ते, कितना अच्छी शैली। एक तो पहले कठोरता से शुरू किया, सूक्ष्म कि तुमने धीरे धीरे कठोरता को पकड़ो, फिर थोड़ा और अंदर जाओ, भूमि आपहा जल को पकड़ा, फिर वायु नहीं दिखाई देती हो, वायु से भी सूक्ष्म है अहंकार, पता भी नहीं चलता अहंकार है। इतना भी कहना कि मैं कभी अहंकार नहीं करता, ये भी अहंकार का ही द्योतक, ये भी एक बहुत बड़ा अहंकार हो सकता है। मैंने जैसे बाहुबली के बारे में आपको कहानी सुना, सब कुछ तो जल चुका है, किसी शायर ने कहा सब कुछ तो जल चुका है, अब बचा ही क्या है, और यदि मैं बच गया हूं तो फिर जलाई क्या है। यदि मैं बच गया फिर कुछ भी, फिर दोबारा पूरी दुनिया निर्मित हो सकती है, सिर्फ मैं बचने से फिर संसार खड़ा हो सकता है। तो भगवान ने पहले भूमि ली और अंतिम में अहंकार को लेकर के सूक्ष्म की तरफ इशारा किया अर्जुन, क्योंकि यदि उस अहंकार तक ये प्रकृति को समझ लिया तूने, तब तो पूरी प्रकृति को समझ पाएगा। इसको बोलते हैं अपरा प्रकृति। यहाँ भगवान समय को नहीं ले रहे पदार्थों में, देखो 8 प्रकार के पदार्थ लिए। कई लोगों ने, ये मैंने सुना तो इस पे क्वेश्चन निकले थे कि भगवान ने काल या समय की गणना नहीं की, क्यों? सब प्रकृति, मन को गिनाया, बुद्धि को गिनाया, अहंकार को गिनाया, तो समय को तो गिना देते, चलो प्रकृति के दूसरे रूपों में समय को नहीं गिनाते, पर मन बुद्धि अहंकार तो समय में काम करते हैं, समय को तो ले लेना चाहिए था। तो यहाँ महापुरुषों ने उत्तर दिया, मैंने जो सुना था कि महापुरुष लोग कहते हैं कि समय और आकाश कहने से दोनों पर्यायवाची आ जाते हैं, क्योंकि विज्ञान में भी आइंस्टाइन से पहले, अल्बर्ट आइंस्टाइन से पहले समय और काल, समय और आकाश, इन दोनों को अलग अलग गिना जाता था।
लेकिन आइंस्टाइन ने सिद्ध कर दिया समय और आकाश में, स्पेस में कोई फर्क नहीं, स्पेस और टाइम दोनों एक जैसे हैं, इसलिए उसने एक शब्द दिया स्पेस टाइम कंटिन्यूम। ये लगभग दोनों एक ही चीज, एक दूसरे के ही पूरक हैं। जहां स्पेस नहीं वहां समय भी नहीं बचेगा, और जहां स्पेस होगी वहीं समय बचेगा। इसलिए भगवान ने समय को नहीं गिनाया, 8 प्रकार की प्रकृति बताई। भगवान कहते हैं कि ये 8 प्रकार की प्रकृति, ये परा प्रकृति होगी, अपरा प्रकृति होगी, और अपरा प्रकृति को मेरी परा प्रकृति संभाले हुए है। यदि मैं परा प्रकृति की शक्ति खत्म हो जाए तो अपरा प्रकृति, ये सारी प्रकृति नष्ट हो जाएगी, ये रह नहीं पाएगी। तो अपरा पे, अपरा परा के ऊपर है, परा नीचे, जैसे शेषनाग के ऊपर हम लोग बोलते हैं पृथ्वी टिकी हुई है ना, तो ऐसी परा प्रकृति के ऊपर अपरा प्रकृति टिकी हुई है, उदाहरण किए हुए। जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत, जिससे मैंने उसको जान, जिसके द्वारा ये जगत धार्यते मतलब धारण किया जाता है। तो अर्जुन को अपरा प्रकृति से परा प्रकृति की तरफ ले जाने की यात्रा है ये पूरी गीता में, जो आगे भगवान 5 अध्याय जो कहेंगे वो अपरा से परा की तरफ। तो जैसे ऐसे कुछ शब्द गीता के ऐसे है ना, यदि उनका मूल अर्थ जान लिया जाए तो जगह जगह, जैसे योगम शब्द आता है, तो योग का अर्थ यदि हमने समझ लिया कि योग का अर्थ कभी कभी कर्म से लिया जाता है, कभी कभी आत्मज्ञान से लिया जाता है, तो किस संदर्भ में बात हो रही है उस, तो या भगवान कई बार योग का लेंगे, कई बार सांख्य लेंगे, कई कर्मों के भी अलग अलग तरीके से नाम बताएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भगवान ने परा और अपरा 2 शब्द नए जोड़े हैं, जो थोड़ा आगे तक चलेंगे इसमें। तो आपको ध्यान रखना है यही, अपरा प्रकृति जो हमें मूल अर्थ सीधा सीधा अर्थ, अपरा मतलब जो हम दिखाई दे सके, जिसको हम फील कर सके, वो अपरा, और जो हमें ना दिखाई दे ना जिसको महसूस कर सके, वो परा प्रकृति। अग्नि दिखाई दे जाती है, हवा दिखाई नहीं देती लेकिन फील होती है, ये सब परा प्रकृति में आता है। आकाश दिखाई नहीं देता लेकिन हम महसूस कर पा रहे हैं, अपरा प्रकृति। लेकिन जो ना दिखाई दे पा रही है, ना हम महसूस कर पा रहे हैं, जहां हमारी इंद्रियों की पकड़ नहीं है, शरीर की इंद्रियां जिसको पकड़ ना पाए वो परा प्रकृति, शरीर की इंद्रियां जिसको पकड़ लें, चाहे आंख की इंद्रिय देख ले, कान की इंद्रिय सुन ले, जीभ की इंद्रिय स्वाद ले ले, वो सब अपरा प्रकृति। तो भगवान कहते हैं अपरा प्रकृति इंद्रियों के कंट्रोल में आ जाती है, इंद्रियां टच कर सकती हैं उसको अपने अपने साथ, परा प्रकृति कर इंद्रियों की कोई पहुंच नहीं है, और अपरा प्रकृति परा प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए तू उस अपरा प्रकृति को पहले जान, फिर तेरे से परा प्रकृति की चर्चा करेंगे। तो इसी में भगवान आगे उस परा और अपरा के बारे में बात करेंगे। 6वां श्लोक लेंगे। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा। 7वां श्लोक भी साथ में ले लेंगे। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं ये जो सर्वाणि भूतानि एतद्योनीनि, ये जो सारी प्रकृति है, संपूर्ण प्राणी, सर्वाणि भूतानि सारे लोग, सारे प्राणी, उसमें मनुष्य पशु पक्षी जलचर नवचर थलचर सब आ जाते हैं उसमें। अपरा और परा एतद्योनीनि, ये जो ऊपर दोनों बातें कही, दोनों प्रकृति के संयोग ही कारण है। इति उपधारेय, ऐसा तुम मानो, ऐसा तुम जानो, ऐसा समझो। अहम मैं कृष्णस्य जगता, संपूर्ण जगत का, प्रभवा माना मैं उसको, प्रभवा का अर्थ होता है उनको बनाने वाला, संपूर्ण प्राणी जिससे पैदा होते हैं वो प्रकृति अपरा, और अपरा जिस पे टिकी है परा, उस परा प्रकृति को उत्पन्न करने वाला, प्रभवा उनको जन्म देने वाला, उनको मतलब उनको विद्यमान करने वाला, और अंतिम दूसरा शब्द कहते हैं प्रलयस्तथा, उसको समाप्त करने वाला, नष्ट करने वाला, विनाश करने वाला। तू मैं मेरे को ही जान, तुम समझो मैं, यहां भगवान बोलते अहम। और दूसरे श्लोक में करते हैं मत्तः परतरम नास्ति, मेरे सिवाय, हे धनंजय मेरे सिवाय दूसरा कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए इस
जो इसको संभाल सके या जो इसको उत्पत्ति या विनाश करे, मैं ही पूरी प्रकृति में समाया हुआ हूं। कैसे? बोले सूत्रे मणिगणा इव, जैसे कि जो माला के भीतर धागा होता है तो धागे में माला पूरी दिखाई देती है। सूत्रे मणिगणा इव, सूत्र में जैसे मणि लगी होती हैं, ऐसे तो पूरी संसार में ओतम प्रोतम पटवद्यत्र विष्णु, कहते हैं जैसे कि पूरे संसार में धागे में मोती जुड़े होते हैं और फूल लगे होते हैं, मेरे को तू धागा जान संपूर्ण पराग में। दोनों श्लोकों में भगवान ने बहुत अच्छी बात कही। पहली चीज तो भगवान बता रहे हैं कि मत्तः परतरम नास्ति, मेरे अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। यहाँ भगवान एक इशारा ये भी कर रहे हैं कि अर्जुन, मेरे अलावा दूसरा नहीं है। जो हम कहते हैं ना, तुम्हें सर्वम मम देव देवा, माता भी आप, पिता भी आप, बंधु भी आप, सखा भी आप, और अंतिम कह दिया तुम्हें सर्वम मम देव। पहले एक एक करके गिनाया हमने, और फिर अंतिम में जब सब गिना लिया तो अंतिम कह दिया तुम्हें सर्वम मम देव देवा। भगवान ने पहले परा प्रकृति गिनाई, प्रकृति के नाम गिनाए, फिर उस प्रकृति के नाम को परा प्रकृति में ले गए, अपरा में ले गए, अपरा में फिर परा में ले गए, परा में जाकर के भगवान ने फिर अपने आप को लास्ट में कह दिया कि मेरे पे सब टिका हुआ है मामला सारा। मत्तः परतरम नास्ति, मेरे अलावा अर्जुन यहाँ दूसरा कोई भी नहीं है। दूसरी भगवान ने कहा कि माला की तरह, देखो साहब माला की भी बड़ी खूबियां होती हैं। जो माला की सुंदरता दिखाई देती है उसके भीतर जो दिखाई नहीं देता उस पे टिकी होती है। दिखाई माला के फूल देते हैं, लेकिन माला बिना धागे के बन नहीं सकती। जो दिखाई नहीं देता माला उस पे टिकी हुई है। सूत्रे मणिगणा इव, यदि वो धागा टूट जाए तो माला माला नहीं रह जाएगी, फूल फूल रह जाएंगे। मजे की बात यहाँ पे एक और भी है, देखो भाषा की कमजोरी होती है, भाषा में इतनी दम नहीं है जो हमारी पूरी बात को कह पाए। भगवान भी मजबूर हो जाते हैं समटाइम, इशारों में बात तो करते हैं, एग्जाम्पल तो लेते हैं, वो भी जानते हैं भगवान की ये एग्जाम्पल पूरे। यहाँ पर माला में फूल और धागा दो अलग अलग हो रहे हैं, इतनी भी मजबूरी भाग गई। भगवान कहते हैं धागा भी मैं हूं और वो फूल भी मैं हूं, क्योंकि अपरा प्रकृति परा पे टिकी और परा मैं हूं, तो इसका मतलब जो प्रकृति अष्टधा वाली, अपरा परा और मैं, सब में कोई अंतर ही नहीं रह गया। कुमार घड़े को बनाता है तो कुमार और घड़ा दो चीजें हो जाती, कुमार और मिट्टी, और तीसरा जब बन के तैयार होता तो घड़ा, तो तीन चीजें हो गई। तीन में भी यदि आप माइनस भी करोगे तो आप एक ही चीज माइनस कर सकते हो, घड़ा। घड़ा हटा दो तो ज्यादा से ज्यादा मिट्टी देख पाओगे, कुमार देख पाओगे, लेकिन फिर भी कुमार और घड़ा दो चीजें तो रहेंगी, या कुमार और मिट्टी रहेंगी। नादान आदमी तीन चीजें देखेगा, मिट्टी भी है, मिट्टी का घड़ा, ज्ञानी कहेगा नहीं मिट्टी ही घड़ा, अज्ञानी कहेगा मिट्टी का घड़ा, ज्ञानी कहेगा मिट्टी ही घड़ा और कुम्हार। लेकिन भगवान के पास में न संसार है और न परमात्मा, दो चीजें नहीं है, संसार और परमात्मा एक ही है। यहाँ माला का फूल भी वही है और माला के भीतर धागा भी होगा, लेकिन कृष्ण को शुरुआत में समझाने के लिए ये उनको कहना पड़ा सूत्रे मणिगणा इव, जैसे सूत्र हूं मैं उन सब माला बनाने के लिए। क्योंकि भाषा की, देखो आपने पूछा चंद्रमा कहाँ, मैंने इशारा कर दिया वो है चंद्रमा, तो मेरी उंगली जिधर जा रही है वो चंद्रमा, उंगली, ये इशारा नहीं, ये तो सिर्फ इशारा ही है ना। और कोई आदमी उंगली पकड़ के बैठ जाए कि इसने चंद्रमा बताया, तो चंद्रमा तक नहीं पहुंच सकता। उंगली एक सहारा बन सकती है, एक 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 आपको सहयोग कर सकती है बताने के लिए किधर है चंद्रमा। उंगली चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा कोई और चीज है, उंगली बहुत छोटी सी चीज है, पर उंगली चंद्रमा तक इशारा पहुंचा सकती है, बता सकती है किधर है चंद्रमा। ऐसे भगवान इशारा कर रहे हैं कि जैसे धागा माला में फूल को के भीतर पड़ा रहता है पर दिखाई नहीं देता। पूरा वृक्ष आप देखते हैं सामने, बड़ा पेड़, पेड़ किस पे टिका हुआ है? असली चीज वो जड़ पे दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई नहीं दे रही है जड़, लेकिन बड़े से बड़ा पेड़ भी बिना जड़ के नहीं रह सकता। जो इससे अर्थ क्या दे रहे हैं भगवान, ये बताना चाहते हैं कि जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं दे रही है, तो दिखाई देने वाली चीज ना दिखाई देने वाले पे टिकी हुई है। अपरा प्रकृति परा पे कैसे टिकी है, इस श्लोक में भगवान स्पष्टीकरण दे रहे हैं। पेड़ को काट दो, दोबारा से निकलने की संभावना रहती है,
निकल भी आते हैं। पेड़ को काटो तो हमें लगता है पेड़ कटता है, पेड़ को लगता है मेरी कलम हो रही है, अंतर है। पेड़ की काटने से पेड़ को लगता है मुझे करो, पेड़ और फैल के आता है। तो पेड़ ऊपर से कट जाए तो संभावना है कि पेड़ जिंदा रह जाए, लेकिन पेड़ की जड़ हटा दी जाए तो पेड़, बड़े से बड़ा पेड़ भी धराशायी होकर गिर जाता है, सूख जाता है, समाप्त, तो मिट्टी बन जाता है। तो ये संभावना है कि पेड़ बिना जड़ के नहीं हो सकता, लेकिन बिना पेड़ के जड़ हो सकती है। आप कई बार देखते होंगे कि जड़ सालों साल जमीन में दबी रहती है, थोड़ी सी ऊपर से लोग काट देते हैं और पेड़ कई साल लग जाते हैं जड़ को खत्म होने में, सड़ने में, यदि पेड़ नहीं बन पा रही है तो। लेकिन पेड़ जब जड़ से कट के गिरता है तो बहुत जल्दी मिट्टी बन। जंगलों में आप देखो ना, हजारों लाखों पेड़ हर साल गिरते रहते हैं, अंदर सड़ जाते हैं, पता भी नहीं चलता कहाँ चले गए। पर जड़ वो ठूंठ, वो कहीं ना कहीं खड़ी रह जाती है, वो कई वर्षों तक। तो जड़ तो बिना पेड़ के है, हो सकती है और होती ही है, लेकिन पेड़ बिना जड़ के कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही माला यदि होनी है तो माला बिना धागा के नहीं हो सकती, लेकिन धागा बिना माला के हो सकता है और होता है हमेशा। और धागा पहले होता है, माला बाद में बनती है। मजे की बात, पहले धागा रहता है फिर माला बनती। भगवान उसी परा अपरा का स्पष्टीकरण, परा प्रकृति पहले आती है, परा बाद में आती है। ये सारा दृश्यमान जो जगत है ये बाद में, इसके पीछे एक आधार है। पूरा पहिया जिस पे घूम रहा है वो एक ऐसी भीतर एक चीज है जो नहीं घूम रही है, उस नहीं घूमने वाली पे ही पहिया घूम पाता है। यदि वो धुरी ना हो तो पहिया घूम नहीं पाएगा। कोई चीज तो ऐसी है, ये देखो ना, वो जो चक्कियां चलाती हैं तो वो चक्की चलाते समय बीच में कील रहती है जो नहीं घूमती, उस कील पे पूरी चक्की घूमती थी, वो जो हाथ पे दाल पीस। हर पूरा 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 दुनिया, ये हर चीज कहीं तो एक ऐसी चीज है जिस पे रख करके घूम रही, और जिस पे रख करके ये घूम रही है, जिस पे रख के चंचल है, वो चीज कहीं नहीं घूम रही। भगवान उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो चीज प्रकट है वो अप्रकट पर रुकी हुई है, अप्रकट पर टिकी हुई है, उस अप्रकट की तरफ भगवान इशारा कर रहे हैं। तो सूत्रे मणिगणाय, भगवान ने यहाँ माला को उदाहरण दिया। देखो माला का सौंदर्य, माला का सौंदर्य, उसकी खूबसूरती, माला की सुरक्षा, ये दोनों उस धागे पे डिपेंड करती हैं, फूल पे नहीं। फूल तो एक थोड़ा बहुत टूट भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर धागा यदि टूट जाए तो सौंदर्य तो टिका ही है धागे पे, उसकी सुरक्षा भी टिकी है। इस संसार का जो अच्छा है वो तो टिका ही है परा पे, लेकिन संसार इतना जो सुंदर भी लग रहा है साहब, वो भी कहीं ना कहीं इसी पे टिका हुआ है, वो पीछे जो धागा है। सूत्रे मणिगणा एवं, कहते हैं कि गालिब, एक मेरे को शेर याद आ रहा है बड़ा अच्छा, वो बहुत पहले किसी ने भेजा था, बड़ी सुंदर। गालिब ने कहा था कि, गालिब कहता है कि गालिब क्यों गिनकर नाम लूं उसका। गालिब ने ये कहकर तोड़ दी तस्बीह, तस्बीह कहते हैं अरबी भाषा में माला को। गालिब ने ये कहकर तोड़ दी तस्बीह, गिनकर क्यों नाम लूं उसका जो बेहिसाब देता है, कि गिनकर क्यों नाम लूं इसका जो बेहिसाब। माला ही तोड़ दी। माला की बड़ी अद्भुत, माला का एक अपना बहुत बड़ा विज्ञान भी है। जब हम संस्कार आदि पढ़ते हैं और जो संध्या वंदन का जो प्रकरण है संध्या, उसमें माला के बड़ा, माला को प्रणाम किया जाता है, कौन से जाप में कौन सी माला पर पूरा विज्ञान है। किस देवता की आप जाप कर रहे हो उस समय कौन सी माला सटीक बैठेगी। इसलिए अपने यहाँ जब संन्यास्त किया जाता है, दीक्षित किया जाता है, कोई गुरु शिष्य परंपरा चलती, सबसे पहले कंठी दी जाती है तुलसी की, बिना कंठी के मालूम पड़ जाता है दीक्षित नहीं है। तो माला की अपना भी बहुत गहरा विज्ञान है। गीता के सीधे कर्म कांड के प्रकरण में आता है, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, कमल गट्टे की माला है, और दूसरे इस मोतियों की माला, सीपी की माला, बहुत सारी मालाएं हैं, सैकड़ों प्रकार की मालाएं हैं। तांत्रिक माला अलग से, मंत्र की माला अलग से, गुरु मंत्र माला अलग से, सात्विक अनुष्ठान अलग माला से। अब हम एक एक अनुष्ठान आता है, बगुलामुखी का अनुष्ठान साहब, बगुलामुखी पीताम्बरा देवी का अनुष्ठान बड़ा तांत्रिक माना जाता है, बड़ा प्रभावी भी अनुष्ठान है पीताम्बरा देवी बगुलामुखी। इस समय काफी अच्छा पॉपुलर चल रहा है, बड़े से बड़े काम सिद्ध हो जाते हैं यदि बगुलामुखी का अनुष्ठान किया और करवाया जाए। तो वो हल्दी की माला पे जपा जाता है, आप दूसरी माला ही नहीं ले सकते उसके लिए, क्योंकि सब कुछ पीला होता है, बैकग्राउंड से लेके और सामने सारे पीला। तो हल्दी की माला, तो माला के बड़ा विज्ञान था इसमें। 108, उसमें 108 ही मोती क्यों होते, उसके पीछे भी बहुत बड़े लॉजिक थे,
कई प्रकार के लॉजिक थे। ये जो 108 प्रकार के तत्व विज्ञान ने अब खोजे, ये कहीं ना कहीं हमारे ऋषि मुनि ने 108 पहले भी सूक्ष्म रूप से देख लिए थे। इनके पिता 5 तत्व देखे थे, इसलिए 108 मोती माला में डाले, शायद ये कारण था। सूर्य और चंद्रमा एक महीने में 27 नक्षत्रों का भ्रमण कर लेता है। 27 नक्षत्र होते हैं, एक नक्षत्र के 4 पार्ट होते हैं, तो 27 मल्टीप्लाई टू 4, 4 पार्ट एक नक्षत्र के, तो 27 गुणा 4 बराबर 108। इसलिए माला को जपते थी कि पूरा का पूरा समय हमारा ये एक एक क्षण मंगलमय जाए। इस कारण से 108 माला में ये दाने रखे। बहुत सारे कारण, माला का बहुत बड़ा विज्ञान है कर्मकांड में। लेकिन भगवान का यहाँ जो कहने का अर्थ है कि मोती हो, चाहे फूल हो, चाहे सूत्र हो, चाहे मणि हो, कुछ भी सही, पीछे धागे के बिना ना तो माला बचेगी, ना माला का अस्तित्व बचेगा, ना माला की सुरक्षा, ना सौंदर्य। माला नाम ही आया है धागे के कारण, नहीं तो सिर्फ फूल थे पड़े। तो ये संसार जो तेरे को दिख रहा है अर्जुन, इसके पीछे मैं कारण, सूत्रे मणिगणा एवं। और इसमें भगवान ने दूसरी बात कही, इसको प्रभवा पैदा करने वाला मैं, प्रलयस्त था, इसको समाप्त करने वाला भी था। एक बात बड़ी गौर की है, यहाँ भगवान ने प्रलय कहा। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, आप गौर से देखेंगे, हर धर्म ने कहा है कि संसार को हमारे इसने परमात्मा ने बनाया, इसने बनाया, उसने बनाया। मिटा कौन रहा है इसमें, कभी भी वो लोग उसका नाम नहीं लेते। यहाँ पे आके 2 पार्ट कर दिए जाए, बनाने वाला तो है परवरदिगार और मिटाने वाला शैतान है, ईविल है, और पता नहीं क्या क्या नाम दिए जाते हैं। ये भारत के सनातन धर्म की हिम्मत है। परमात्मा खुद कह रहे, बनाने वाला भी मैं और मिटाने वाला भी मैं, सृष्टि भी मैं ही करता हूं और प्रलय भी मैं ही करता हूं। इस दोनों का, ये दुनिया की किसी धर्म में आपको सुनने को नहीं मिलेगा। मिटाने के लिए हमेशा दूसरा नाम खोजना पड़ा धर्मों को, और ये बहुत हिम्मत का काम था। इतना सुनना, इतना सहन कर पाना कि जो परमात्मा इतने प्यार से बना रहा है वही मिटाने वाला हो सकता है। तो हमने थोड़ा थोड़ा कोशिश की कि ब्रह्मा जी को सर्जक बना दिया, विष्णु को पालक बना दिया, शिव को संहारक बना दिया। शिव संहारक नहीं है, शिव भी रीजनरेशन में ले जा रहे हैं, रीजनरेट में ले जा रहे हैं, नई उत्पत्ति के लिए। यहां भगवान कहते हैं कि जन्म तो और मृत्यु तो कुछ होती नहीं। मृत्यु का मतलब है जन्म के पहला पायदान, और जन्म का मतलब है कि मृत्यु का अंतिम पायदान। क्योंकि मृत्यु हुई तभी तो जन्म हो पाएगा, और जन्म होगा तभी मृत्यु हो पाएगी। ये दूसरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भगवान भोलेनाथ की मूर्ति देखो साहब, भगवान भोलेनाथ के गले में पड़ा है सर्प। सर्प को वेदांत आदियों में, शास्त्रों में कहा गया काल। श्रृंगी ऋषि ने साप दिया था ना राजा परीक्षित को, सप्त जन्मा, ये 7 जन्मों 7 दिनों में कौशिक्याम प्रतिष्ठा पे पता नहीं क्या श्लोक आता है, उसमें हाथ में जल लेकर के कहा है कि तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, इसी सर्प का जो पूर्वज है तक्षक ना, आज के 7वें दिन तेरे को काटेगा, ये तक्षक तेरा काल बन जाएगा। सर्प को काल कहा गया। भगवान भोलेनाथ के गले में सर्प है, इसीलिए हमने उनको महाकाल भी कहा। हमने मृत्यु को देवता माना। लेकिन गलती यह है, जिस शंकर के गले में नाग काल बन के बैठा है, उसी शंकर के गले में क्या है, विष भी तो है। सर पे अब चंद्रमा है, सर चंद्रमा में क्या होता है, अमृत की बूंदे होती। आज भी हम शरद पूर्णिमा को बाहर जो खीर आदि रखते हैं, क्यों, चंद्रमा से अमृत की बूंदे गिरे। जिसके सिर पे अमृत है उसके गले में नाग है। अब विष और अमृत दोनों को साथ लेकर के जो घूम रहा है, यहाँ दोनों चीजें परमात्मा। प्रभवा प्रलयस तथा, ये 2 शब्द इस श्लोक के बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, और बहुत ही कहा जाए तो बहुत क्रांतिकारी शब्द है। भगवान श्री कृष्ण इशारा कर रहे हैं कि अर्जुन दोनों ही मैं ही हूं। इतनी बड़ी बात शायद दूसरा धर्म नहीं कह पाया। बड़े गहरे गहरे मीठे मीठे श्लोक हैं। आगे भगवान क्या कहते हैं उसको भी हम लोग ले लेते हैं। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, चारों श्लोक ले लेंगे, थोड़ी सी चर्चा इस पे करके फिर मैं विराम दूंगा। 10 मिनट अभी हमारे पास में है। 8वां श्लोक, रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्योः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाखे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभः। ये एक ही सीक्वेंस के श्लोक हैं।
भगवान कहते हैं अब कैसे बता रहे हैं उसी अपरा पराग प्रकृति को, आगे भगवान अब तोड़ तोड़ के बात कर रहे हैं यहाँ पे। कहते हैं रसो हम अपसु, अपसु बोलते हैं जल को, जल में मैं रस हूं। शशि सूर्यो, शशि मतलब चंद्रमा, सूर्य मतलब भगवान सूर्य, सूर्य और उसमें क्या हूं, प्रभा अस्मि, मैं उनकी प्रभा हूं, उनकी कांति हूं, उनकी आभा हूं मैं। सर्ववेदेषु प्रणवः, सारे वेदों में, चारों वेदों में प्रणव मैं हूं। प्रणव मतलब ओमकार, ओम, ओम शब्द को प्रणव कहा जाता है। तो सारे वेद में ओमकार मेरा स्वरूप है। खे शब्दा निर्षु पौरुषम, और आकाश में मैं शब्द हूं, और मनुष्यों में मैं पौरुषम, पुरुषार्थ हूं या पुरुषत्व हूं। मनुष्य पुरुषों में मैं पुरुषत्व हूं। आगे भगवान कहते हैं पुण्यो गंधा पृथिव्याम च, पृथ्वी में मैं गंध हूं। तेजस्यास्मि विभावसौ हूं, और जो विभावसु अग्नि, उसमें मैं तेज हूं। सर्वभूतेषु जीवनम, सारे जो प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं, उनमें मैं जीवनी शक्ति हूं, प्राण हूं, सबका जीवन हूं। और तपस्विषु तपः अस्मि, तपस्वी जो तपस्या करने वाले हैं उसमें मैं तप हूं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, हे अर्जुन, हे प्रताप नंदन, सर्वभूतानां सनातनम बीजम, अब अंतिम में भगवान फिर अब पहले एक एक करके गिनाया, इस श्लोक में कह दिया कि सारे प्राणियों में अनादि रूप से जो बीज मुझे ही जान, यानी सबकी चीज में जो भी बीज है, जो मुख्य पार्ट है, वो तू मुझे भी जान। बुद्धिमतान, और फिर भगवान थोड़ा टुकड़े कर रहे हैं कि बुद्धिमताम बुद्धि, बुद्धिमानियों में मैं बुद्धि हूं। तेजस्वी नाम, तेजस्वी लोगों में मैं तेज हूं। और बलम बलवताम चाहम, अर्जुन बलवानों में मैं बल हूं। और अहम भूतेषु धर्माविरुद्धो, धर्म के अनुकूल, धर्म के सहित, धर्म में आचरण रखने वाला, काम अस्मि, मैं काम हूं। यहां भगवान ने थोड़ा सा चर्चा रह जाएगी, अगली बार भी चर्चा करेंगे इस पे थोड़ा थोड़ा। यहाँ भगवान ने फिर थोड़ा थोड़ा चीजों को अलग अलग करके बताया है। तो पहले भगवान ने कहा रसो अमअप्सु कौन्ते, हे कुंती पुत्र। अपसु का अर्थ होता है जल, जल में मैं रस हूं। और यहाँ अपसु बहुवचन प्लूरल वर्ड है यहाँ पे, जलों में, चाहे वो सागर का जल हो, नदी का जल हो, नलके का जल हो, कहीं का जल हो, आकाश गंगा का जल हो, कहीं का भी जल, जितने भी जल हैं उन सब के अंदर रस रूप में मैं हूं। जल का शास्त्रों में वर्णन किया गया कि जल को जल क्यों कहते हैं। जल बनता है दो अक्षरों से, ज और ला। जायते सृष्टि इति जा, जिससे सृष्टि पैदा होती है वो होता है ज, और लियते सृष्टि इति ला, जिसमें सृष्टि विनाश हो जाती है वो होता है लय, लौ। तो ज माने सृष्टि को पैदा करने वाला, लौ माने सृष्टि का विनाश करने वाला, दोनों से मिलकर के जल बना है। संतों ने इसको और बारीक से कहा कि देखो, गर्भवास में प्रथम दिवस हर मानव जल का बिंदु है, बाहर आकर बनता कोई मुसलमान कोई हिंदू है। हम सब का पहला यदि पहली पिक्चर ली जाए तो जल के बिंदु के रूप में है। वही भगवान यहाँ बात कर रहे हैं कि जलों में मैं रस हूं, अपसु, जल में मैं रस हूं। कृष्ण का इशारा जो है वो फिर वहीं चला गया अपरा से परा की तरफ। मैंने कहा अपरा दिखाई देती है, परा दिखाई नहीं देती। यहाँ सारी चीजों में भगवान जो दिखाई दे रहा है उसमें जो नहीं दिखाई दे रहा है तब तो उसकी तरफ बात कर रहे हैं। जल हमें दिखाई देता है, जल में रस दिखाई नहीं देता। तो भगवान कहते हैं सारे जलों में जो अंदर रस है, जिससे तृप्ति मिलती है, वो मेरा स्वरूप जान तू। दृश्य से अदृश्य की तरफ भगवान इशारा कर रहे हैं। फूल दिखाई देता है हमें, फूल हमें दिखाई दे, लेकिन फूल में एक सौंदर्य है, फूल में एक सुंदरता है। वो सुंदरता कैसे निकालेंगे? पर है ना सुंदरता, कोई अच्छे लगते हैं फूल। किसी विज्ञान के पास, गणितज्ञ के पास, व्यापारी के पास यदि फूल ले जाए उसको कोई सुंदरता नहीं दिखेगी। लेकिन वही फूल यदि कवि के पास रखा तो हजारों कविता लिख सकता है उस फूल पे, क्योंकि वो सौंदर्य देख रहा है। व्यापारी उसमें व्यापार देख रहा है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि गुलाब का है, कमल का है, क्या वो देखेगा क्वालिटी क्या है, मार्केट में क्या वैल्यू है इसकी। वो अपना गणित लगाएगा कि इसको मैं ले लूंगा, इसको कितने में खरीदूंगा, कितना स्टोर करूंगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, फिर मार्केट ऑफ उसकी कॉस्ट क्या होगी, वो इन सब चीजों का गणित लगाएगा। लेकिन कवि को लेना देना नहीं इसका वजन क्या है, इसके अंदर पराग कितना है, वो सिर्फ उसकी सुंदरता। कालिदास के पास यदि वही फूल हो, कालिदास किसी और हिसाब से देखेंगे, लेकिन किसी व्यापारी के पास फूल है। तो फूल में जैसे सौंदर्य है,
वो एक अलग चीज है। यहाँ अनुभूति की बात हो रही है। जल में जो रस है, फूल में जो सौंदर्य है, वो भगवान कहते हैं वो मेरा स्वरूप है जल में। तो इसलिए जल के बारे में वेदांत में भी कहा गया रसो वही सहा। वो कौन है? बोला रस, रस रूप है परमात्मा। रस के बारे में बहुत सारी चीजें और भी आई हैं। कुछ रस तो बाहर के होते हैं, जैसे कि 9 प्रकार के रस होते हैं। हम जो बात करते हैं ना, उसमें भी रस छुपे होते हैं। एक कोई काव्य रचना करते हैं हमारे यहाँ, तो उन काव्य रचना में पूछा जाता है ये कौन सी रस प्रधान है। जैसे रामायण है, इसमें एक, बाकी सब रस चलेंगे 9 के 9, एक रस प्रधान होगा। श्रीमद् भागवत में एक रस प्रधान होगा। तो ऐसे 9 रस हम लोगों ने दिए हैं काव्य में। तो काव्य के रस 9 है: श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। ये 9 प्रकार के रस होते हैं। तो हर काव्य में आपको एक रस प्रधान मिल जाएगा। किसी में करुण रस ज्यादा होगा, किसी में वीर रस ज्यादा होगा, किसी में शांत रस ज्यादा होगा, किसी में अद्भुत रस ज्यादा होगा, जो मिस्ट्री आदि होती। ऐसे तो एक वो भी रस होते हैं। एक रसो वैसा ब्रह्म की तरफ इशारा किया जाता है। प्रकृति के रस की यहाँ भगवान बात कर रहे हैं। और वैसे जो हम खाना खाते हैं उसमें भी रस होते हैं। भाई जो रस है, जो हम चीज खा रहे हैं, वो चीज पे निर्भर नहीं होता, हम उसमें से क्या रस हमको पसंद है, वो रस हमारे लिए पदार्थ महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि मिठाई फीकी बनाई जाए तो मिठाई नहीं खाएंगे। मिठाई में मीठापन, इसी तो मिठाई खाई जाती है। कोई फीका लड्डू दे दे कि खा लो मिठाई, तो हमको लगेगा हमको बेकार है, फिर लड्डू खाना है और कोई दूसरी, फायदा क्या है। तो हम मिठाई खाते इसलिए कि उसके अंदर मीठापन है, भले वो लड्डू है, चाहे वो कल को मिर्च यदि मीठी होने लगे तो मिर्च खाना शुरू कर देंगे। तो असली चीज है कि रस लेना। तो 6 प्रकार के रस खाने में आते हैं। जैसे कि एक नमकीन रस है, वो भी एक रस है पीछे। नमकीन पदार्थ कोई भी हो, पर नमकीन एक रस है। मीठा एक रस है, तीखा एक रस है, खट्टा एक रस है, कड़ुआ एक रस है, एक अंतिम रस है तुरा, फीका बिल्कुल हो जाता है। तो ये 6 प्रकार के स्वाद, उनको भी रस कहा गया। ये 6 प्रकार के होते हैं हमारे भोजनों में। आगे भगवान बात करेंगे, पचामन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्नों को मैं पचाता हूँ। 6 प्रकार के रस के बारे में, कट्वम लम्ड़, इस तरह करके भगवान आगे चर्चा करेंगे 6 रसों के बारे में। तो यहाँ भगवान कहते कि जल में मैं रस हूं। यानी कि दूसरे रस, क्यों जल में ही रस को कहा भगवान ने, दूसरे में क्यों नहीं कहा? देखो साहब, हम सबकी प्रकृति होती है। किसी को मीठा ज्यादा पसंद है तो किसी को नमकीन ज्यादा पसंद होता है। कोई लोग मीठे से उतना ज्यादा प्रेम नहीं करते जितना नमकीन चीजों से पसंद करते हैं। उनको समोसे जलेबी, समोसे जितना खाएंगे उतना जलेबी नहीं खा पाएंगे, जलेबी इतना खाएंगे। किसी को नमकीन है उसमें, किसी को कड़ुआ पसंद है। तपस्वी आदि में आप देखो कड़ुआ, करेला वगैरह ये सब चीजें ली जाती हैं। किसी को तीखा पसंद रहता है, खाना में मिर्ची, हरी मिर्च ना मिले तो खाना ही मजेदार नहीं होता, अचार चाहिए, तीखापन। तो हम सब लोगों के लिए कोई ना कोई रस प्रधान भोजन होना चाहिए, एक स्वाद होना चाहिए। यहाँ भगवान ने जल का नाम क्यों लिया? दूसरी चीजों का नाम ले सकते, इसलिए महापुरुषों ने स्पष्ट किया कि सारे स्वादों में जल का एक ऐसा स्वाद है कि पूरी पृथ्वी में सबको पसंद है। सबको जल पसंद है, बिना जल के कोई रह नहीं पाएगा। इस मामले में कोई नहीं कहता जल, ये पानी मेरे को पसंद है। इसलिए भगवान ने जल को, यानी कि सारे स्वादों को एक ही साथ जल में ला करके मिला दिया और कहा रसो हम कौनते, कि जल में मैं, रस मेरा स्वरूप है। आगे भगवान ने चर्चा, तो इतना मीठे मीठे श्लोक है कि एक एक शब्द पे कई बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन समय, भगवान ने आगे कह दिया पृथ्वी में गंध मैं हूँ। देखो साहब, पृथ्वी में सारी गंधें होती। उसी पृथ्वी में करेले का पेड़ उगाओ, उसी पृथ्वी में आम डालो, उसी पृथ्वी में आप स्ट्रॉबेरी डालो, सारे वृक्ष उसी पृथ्वी से निकल रहे हैं। स्ट्रॉबेरी बड़े होके खट्टापन ले लेती है, आम बड़ा होके जो है वो मीठापन ले लेता है, खट्टा ले लेता है, मीठा ले लेता है, और फिर उसके बाद करेला कड़ुआ ले लेता है, नीम। ये कहाँ से आ रहे हैं? वृक्षों से, हवा नहीं। पृथ्वी में सारे स्वाद छिपे हुए हैं। कौन सा वृक्ष डाला वो पृथ्वी से वही चीज वापस खींच के ले रहा है, असली चीज। तो भगवान वही बात करें कि पृथ्वी में मैं गंध हूँ। हम जब छोटे छोटे थे, पहली क्लास में हरिद्वार में पढ़ने गए थे, तो छोटी सी किताब आती थी तर्क संग्रह नाम की। उसमें श्लोक आता था, सा गंधवती पृथ्वी सा नित्या 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 चा नित्या कार्य रूपा नित्या परमा, ऐसा करके व्याख्या। तो वहां पे सुनते थे तत्र गंधवती पृथ्वी। यह भगवान ने जब गीता में कहा तो वो जो तर्क संग्रह किया है, पृथ्वी में सारी गंध है, सारी गंध पृथ्वी में छुपी हुई है। इसलिए भगवान ने इसी एक गंध का नाम लिया पुण्यो गंधा। भगवान यहाँ कहते हैं, देखो इसमें पुण्यो गंधा पृथ्व्याम चा, 9वें इसमें, पृथ्वी में मैं पुण्य गंध हूँ, पवित्र गंध हूँ। गंध को क्यों पुण्य शब्द, बाकी किसी चीज में पवित्र शब्द नहीं लगाया भगवान ने, लेकिन गंध के मामले में पवित्र लगा दिया।
पुण्यो गंधा, अच्छा सुगंधी मैं हूं। बुरी, इसका मतलब बुरी गंध भी होती है, बिल्कुल साफ होती है। आज आप देखो दुबई में, पेरिस में, जहां जहां ये बड़ी बड़ी मिडल ईस्ट में जो परफ्यूम्स बन रहे हैं, ये इसमें किस प्रकार की गंध है, ये क्या आकर्षित कर रही है, आप खुद देख सकते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है गर्भवती स्त्री को पूजा के समय और अच्छे शुभ कार्यों में ये परफ्यूम आदि ऐसी गंध नहीं लगानी चाहिए। नेगेटिव पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आपको घेर लेती हैं। ऐसी गंध ना हो जिससे हमारे अंदर वासना जगे। और आजकल दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार ऐसी गंध का चालू हो गया है। सारे परफ्यूम, अब मैं चर्चा करना नहीं चाहूंगा, आप खुद देख सकते हैं मार्केट में ऐसे ऐसे फोटो, ऐसे ऐसे उनके इफेक्ट बताए जा रहे हैं कि इस तरह करके मन आदमी का कैसे विचलित हो सकता है। कौन का परफ्यूम, कौन सी गंध लगा करके आदमी कैसे वासना में जा सकता है, कैसे हिप्नोटाइज हो सकता है, कैसे आकर्षित हो सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है। वो दुर्गंधी थी। हमारे यहाँ सुगंधी की बात की गई, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इसलिए भगवान को कहना पड़ा पुण्यो गंधा। हमारे यहाँ हवन में, पूजनों में आप देखो गुग्गल का, लोबान का, सुंदर सुंदर धूप का, इनको जलाया जाता। सुगंधी अच्छी गंध से माइंड ध्यान में ज्यादा गहरा उतरता है। इससे भी ज्यादा प्रतिभा पड़ती है। आप देखो किसी बहुत अच्छे पुरुष के पास बैठा जाए, बहुत पवित्र आत्मा के पास बैठा जाए, सुगंधी का एहसास होता है, मन शांत होता है। किसी पापात्मा के पास हो, महावीर के बारे में जैन धर्म में कहते हैं, महावीर जब जाते थे, अभी पहुंचे नहीं गांव में, थोड़ी दूर से ही पूरे गांव में पवित्र सुगंधी की लहर आने लगी। उनको मालूम पड़ जाता था महावीर आ रहे हैं। महावीर कोई परफ्यूम नहीं लगाते थे, लेकिन शरीर से, ध्यानी आदमी के शरीर से ऐसी गंध निकलने लगती। उस गंध को सुन करके, पवित्र गंध में आदमी का पूरा वातावरण चोर चोरी करना भूल जाता है, कपटी कपट करना भूल जाता था, वो पवित्र गंध के कारण। गंध का बहुत बड़ा विज्ञान था कर्मकांड में। कुत्ता भी आप देखो ना, कुत्ते को गंध का ही तो सारा खेल है। कुत्ते के पास जो देखते हैं वो सब गंध से पहचान लेता है कौन सा आदमी। गंध छोटी मोटी बहुत बड़ी बात थी। गीता में यदि भगवान ने नाम लिया तो गंध के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान। इसलिए भगवान को कहना पड़ा पुण्यो गंधा, पवित्र गंध हो। ऐसी गंध नहीं जो आदमी को वासना में ले जाए, ऐसी गंध हो जो परमात्मा, वासना नहीं उपासना की ध्यान दे। इसलिए हमारे यहाँ धूप, अगरबत्तियां, कपूर, गुग्गल, ये सब पवित्र गंध माना गया, क्योंकि ये वासना से उपासना की। इनके जलते ही मन थोड़ा पवित्र होने लगा। ये तब हो पाएगा जब थोड़े थोड़े सरल होने शुरू हो जाएंगे। साहब हम लोग इतने जटिल हैं, पता भी नहीं चलता कई बार। तो भगवान ने कहा पुण्यो गंधा, शरीर पवित्र जो गंध है वो मेरा स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में भी कथा आती है, जब भगवान ने पूतना को मार दिया और पूतना के शरीर को जलाया गया, तो पवन 20 किलोमीटर में कहा गया कि पवित्र गंध निकली इस चिता से। परीक्षित ने पूछा भी, इतनी गंदी औरत, इतना पूतना जो बच्चों को मारने वाली, खून पीने वाली, उसके शरीर से गंध, इतनी पवित्र गंध निकली? बोला हाँ, क्योंकि परमात्मा ने उससे स्तनपान किया। परमात्मा ने जिसका स्पर्श कर लिया उसके अंदर दुर्गंध तो बच ही नहीं सकती। पुण्यो गंधा। गंध के बारे में बहुत सारी चर्चाएं भगवान ने की हैं। प्रभास में शशि सूर्यो, शशि और जो चंद्रमा और सूरज में मेरा स्वरूप प्रकाश है। और प्रकाश में भी इसकी भी चर्चा हम अगली बार करेंगे, कुछ समय काफी आगे बढ़ चुका है। आकाश में मैं शब्द हूँ, भगवान ने कहा, और वेदों में मैं ओमकार हूँ। ये एक एक चीज ऐसी है कि इन पे काफी चर्चाएं हो सकती। ओमकार देखो, पूरा शास्त्र भरे हुए ओमकार की व्याख्या करते हुए। ओमकार से आप मन को कंट्रोल करना हो, शरीर को निरोग बनाना हो, सारे मंत्रों का जो जो बीज है वो ओमकार है, प्रणव है। कहते चारों वेद नहीं थे तब ओमकार था, चारों वेद है तब भी ओमकार है। चारों वेदों को यदि हटा दिया जाए तो भी पीछे ओमकार यदि है, पूरी दुनिया के शास्त्रों की रचना कर सकते हैं सिर्फ ओमकार से। ये 3 अक्षर जो आ, उ और मा है। बहुत गौर से यदि आकाश में जाकर के सुनते हैं तो ओम की ध्वनि निकलती है, ऐसा मान के चलते हैं लोग। कैलाश मानसरोवर में आप जाओ, जो झील है, वहां से आने वाले लोग बताते हैं झील में आज भी ओमकार की ध्वनि आती है उसी। तो पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। सच्चिदानंद भगवान की जय माता की जय जय।